आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जो हमारे साथी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और हिंदुस्तान से बाहर से जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के शानदार वेस्टीज बिगनर्स पाठशाला में। और वो हमारे साथी जो हमें इस वक्त यूट्यूब पे भी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। साथियों, मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है और जिस बिजनेस की शुरुआत आप में से कई साथियों ने कुछ समय पहले करी और कई लोग बहुत लंबे समय से हमारे साथ में हैं, आप ही की तरह आज से लगभग 10 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक एडवोकेट के पास एज ए स्टेनोग्राफर जॉब किया करता था, लगभग 2,500 की सैलरी पर। और मेरे भी सपने थे आप लोगों की तरह कि मैं भी अपनी इनकम बढ़ाऊं, आमदनी बढ़ाऊं। तो पार्ट टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर आया, 10-12 साल इस इंडस्ट्री को सीखा अलग अलग कंपनीज के अंदर। लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पर स्टेबिलिटी के साथ काम किया जा सके। फाइनली 2012 में वेस्टीज के अंदर मेरा आगमन हुआ और तब से आज तक वेस्टीज के शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर आप सभी साथियों के साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूं। हाईएस्ट पे आउट मेरा एक महीने का इस बिजनेस से गया है 5,85,000 रुपए। लगभग 3 कारें यहां से मैं ले चुका हूं और भी कई अचीवमेंट्स हैं जो समय समय पे हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये 3 दिनों तक चलेगा। हर आज जैसे कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। और इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है हमारे उन विशेषकर उन साथियों को, उन साथियों के लिए जो वेस्टीज के अंदर नए हैं या ये जानना चाहते हैं कि वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत क्यों की जाए, या एटलीस्ट वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इटसेल्फ जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री है क्या, इसके अंदर मैं क्यों आऊं। अगर मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा बिजनेस है, तो मैं क्यों एक अननेसेसरी अपने लिए एक और काम अपने हाथ में लूं और इसके अंदर इन्वॉल्व हूं। इन तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और ये भी कि वो लोग जो इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं, कई बार ऐसे लोग जो ऑलरेडी बड़े सक्सेसफुल होते हैं वो फिर भी इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनके पास ना एजुकेशन होती है ना लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो भी इस तरह इस बिजनेस के अंदर आते हैं। यानी कि हर तरह के लोग क्यों इस बिजनेस के अंदर आते हैं और हर तरह के लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर हर तबके का आदमी इस बिजनेस के अंदर आकर कामयाब बन जाता है। ये तमाम सवाल आप सभी लोगों को कभी ना कभी आपके दिमाग में आते होंगे, उसके जवाब आज आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे आप हमारे एग्जिस्टिंग साथी हैं, नए साथी हैं, या थोड़ा लंबा समय आपको चुका है, या बिल्कुल नए हैं, आपने अभी ज्वाइन भी नहीं किया, आई गेस अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या हम इसी हमारे जूम पे देख रहे हैं, हो सकता है आपको आपके किसी साथी ने बुलाया हो, इनवाइट किया हो कि चलिए देखिए इस इंडस्ट्री के बारे में, वेस्टीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करें, ज्वाइन करें, ना करें, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन मैं एक दावा जरूर करना चाहूंगा, आज के सेशन के बाद में आपको एक बात का तो जवाब मिल जाएगा कि पूरी दुनिया में और विशेषकर अब हिंदुस्तान के अंदर क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को हाथों हाथ ले रहे हैं, यानी कि क्यों इसके अंदर लोग बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं वेस्टीज की ही बात करूं तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो सकती है, जो नए साथी हैं और जो हमारे वेस्टीज हैं उनको खुशी होगी। लगभग लगभग 2 लाख लोग हर महीने वेस्टीज परिवार का हिस्सा बनते हैं और इस वक्त हम 2 करोड़ से ज्यादा का परिवार बन चुके हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर। तो दोस्तों, आइए आज हम इन सब की चीजों के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी कि किस प्रकार से आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, अचीव करते हैं इस बिजनेस के अंदर। और एक अच्छा खासा सेशन लगभग 1.5 घंटे तक चलने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने पास डायरी पेंसिल पेन लेके बैठे, जो बात आपको अच्छी लगे उसको आप नोट जरूर कीजिएगा। राइट, तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस सेशन को आपके बीच पर रखने के लिए जिस पर्सनालिटी को मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, आपने अपने करियर की शुरुआत जॉब के साथ करी, अच्छी खासी एजुकेशन बैकग्राउंड होने के साथ साथ आपने अकाउंट्स बैकग्राउंड से
अपने जॉब की शुरुआत करी और उसी फील्ड के अंदर काफी आगे तक गए और अच्छी खासी सैलरी तक ये अपने करियर के अंदर पहुंचे। उसके बाद इनका सामना हुआ इसी प्रकार से जैसे आपका हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, और इस इंडस्ट्री के अंदर आप पार्ट टाइम में ये सोचकर जो मैं जॉब में अच्छी खासी सैलरी ले रहा हूँ उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा तो लाइफ और इजी हो जाएगी। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री आगे चलकर इनका करियर बनने वाली है। हाँ दोस्तों, इन्होंने इस इंडस्ट्री को गहनता से अध्ययन किया, इसके सिस्टम ट्रेनिंग ली और उसके बाद उनको ये लगा कि मैं इस बिजनेस के लिए ही बना हूं। 2-3 साल इस इंडस्ट्री के अंदर पार्ट टाइम काम करने के बाद आपने इस इंडस्ट्री को फुल टाइम एज ए करियर लिया और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, उतार चढ़ाव रहे, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक अलग पहचान, अपनी अलग जगह और अपने लिए बहुत सारी अचीवमेंट लेने में आप कामयाब रहे। और कामयाबी उनकी ये नहीं है कि वो सिर्फ खुद कामयाब है, उनकी कामयाबी आज ये है कि आज उनके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए पर मंथ कमाते हैं, अपनी मनपसंद गाड़ी चलाते हैं, कई लोग अपने घर ले चुके हैं, फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने उन लोगों को इस बिजनेस का रास्ता दिखाया। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस प्रकार की स्टोरी आपकी बने। तो आप सभी लोगों की ऑनलाइन वर्चुअल तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टी मिस्टर आशीष कुमार नायक। आशीष जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं जहाँ पे भी है। और मैं पहले आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोग इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अभी लगभग 500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग नए होंगे, और नए हो पुराने हो मैटर नहीं करता। मैटर जैसे कि आपने देखे वहाँ पे कि बेसिक्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स, इट इज फॉर विनर्स। और जितनी बार बेसिक करते हैं वो जितनी बार आपको सिखाते हैं उससे ज्यादा हम लोग सीखते, खुद सीखते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करके ही आप विनर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीतम जी ने बताया, मेरा नाम आशीष नायक है और मुझे भी लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं वेस्टिज के अंदर। और बाय प्रोफेशन में एक अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था, लेकिन आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और छोटा सा सोच लेके आया था कि पार्ट टाइम कुछ इनकम करूंगा, और सपने बड़े थे, लेकिन मुझे नहीं तो लगा, पता था कि ये भी मेरे करियर बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखा, इसी तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस टाइम पे ये फैसिलिटी तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों से कुछ डायरेक्टली मिलने का मौका मिला फिजिकली, और उनसे मिलने के बाद थोड़ा प्रभाव पड़ा कि हाँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया। और जब मुझे अपने ऊपर विश्वास हुआ कि हाँ, ये इंडस्ट्री में मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और आज काफी सक्सेसफुली इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। और द बेस्ट पार्ट इज, मैं अभी खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं जैसे लाइफ जीना चाहता था वही लाइफ को लीड कर रहा हूँ, वही लाइफ को जी रहा हूँ। चलिए, आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ उम्मीद लेके आए होंगे, लेकिन मैं शुरू करने से पहले, अगर चैट बॉक्स ओपन है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट किए हैं इस बिजनेस को। पहले उनकी नंबर देखते हैं, कितने लोग हैं जो अभी अभी शुरू किया। मतलब मैं 3 महीना लेके चलता हूँ कि पिछले 3 महीने के अंदर आपने इस इंडस्ट्री को चुना है या वेस्टिज को ज्वाइन किए। तो उनकी, अगर आप 3 महीने के अंदर, यस मी सुबोध कुमार जाधव, अपने अगर चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं। दीपाली नेगी, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। सूरज, रहमान, राहुल, धर्मेंद्र, यस। चलिए, बढ़ रहा है। 3 लोगों ने रेज, अभी आप जितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, हम किसी का अभी सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है उसको पूरा करने में 1 घंटा लगेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैट बॉक्स यूज करें, और बाकी कुछ अगर सवाल है तो जरूर नोट करके रखें। हम एक दिन सवाल जवाब पे रखेंगे, उस दिन आपके हर सवाल लेंगे और आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे। चलिए, कुछ लोग 3 महीने, कुछ लोग 15 दिन, 20 दिन। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। और आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। और बहुत सारे नए लोग हैं, कुछ लोग लिख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए, वेस्टिज में आए, तो कुछ ना कुछ उम्मीद लेके आए हैं। और डेफिनेटली आपके पास कुछ सपना होगा, आप लाइफ में कुछ बेहतर करने चाहते हैं, तभी आपने वेस्टिज में आए। आज हम शुरुआत करेंगे कि उसी से कि कैसे इस इंडस्ट्री का शुरुआत हुई और आज इसकी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, कितने पोटेंशियल है। और अगर ये सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये सोचना आपके काम है कि मुझे कहाँ तक जाना है या मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आइए, मैं ज्यादा देरी ना करते हुए मैं फाइल शेयर करता हूँ। और ऑलरेडी फाइल आ रहा है। रतन जी, मेरे फाइल आ रहा है या? जी, इट्स विजिबल। यस। चलिए, आज की जो सेशन है ये फास्ट डे 1 है। और डे 1 के अंदर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर
थोड़े बहुत वेस्टिज के बारे में जरूर जानेंगे कि वेस्टिज क्यों करना चाहिए, और उसके बाद ड्रीम बिल्डिंग और आज जो शुरुआत है ड्रीम बिल्डिंग गोल सेटिंग, ये जो बेसिक है ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं उन सब लोगों को, या जो भी कोरोना के दौर अभी पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर जो नया लोग हैं, अगर मैं 2021 की बात करूं, 2021 में भी जो भी लोग ज्वाइन किए, मैं सब लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने एक अच्छी डिसीजन और एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिए। मैं ब्रेव और वंडरफुल डिसीजन क्यों कहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कितने भी सक्सेसफुल लोग आ जाएं, फिर भी मार्केट में या सोशल एक्सेप्टेंस इतना अभी भी नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन इस वजह से जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको रोकते हैं, यार ये मैंने करके देख चुका हूँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसे। उसके बावजूद भी आपने डिसीजन लिए, वेस्टिज में आए और अभी काम कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मैसेज क्लियर है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं। वेस्टिज इन नॉट डिस्टेंस है, ये एक सफर है, ये कोई ये नहीं है कि वेस्टिज ज्वाइन करने से पैसा आता है या वेस्टिज ज्वाइन करने से आप सफल हो जाते हैं। वेस्टिन एक जर्नी है। जैसे मैं 9 साल से ये जर्नी में हूँ, और बहुत सारे लोग, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, 5 साल से, और जितने कामयाब लोगों से आप मिले भी होंगे वेस्टिज की, अगर उनकी पास्ट जाके देखेंगे तो कोई 2 साल से, कोई 5 साल, कोई 10 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं और आज काफी सफल है। तो आप भी इस प्रोसेस का एक पार्ट, एक जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जर्नी आप शुरू तो अकेले करते हैं, लेकिन लाइफ में क्या आगे जाके आप अकेले नहीं रहते हैं। यहाँ पे पूरा टीम है और ये टीम आपको सपोर्ट करती है ताकि आगे बढ़ने के लिए। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, आपकी जेब में कितने पैसा है, आप कहाँ से हो, आप किस उम्र में, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये है कि आपने उस ट्रेन में चढ़ चुके हैं, जिस ट्रेन एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। और जब चढ़ चुके हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है, वेस्टिज की जर्नी तो चल रही है, और उस जर्नी में आप हमारे साथ है, इसीलिए हम सब लोग आपको बधाई देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये इंडस्ट्री, पहले तो हम समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा इंडस्ट्री है और ये कैसे शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और हिंदुस्तान में कब आया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। और मैं हर किसी को यही बोलूंगा, जो भी स्लाइड आपको समझ आ रहा है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये केवल आपकी नॉलेज के लिए नहीं है। जब आप ये सारे जानकारी लेते हैं उसके बाद आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ता है। जब आपकी बिलीफ बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तभी आप किसी से बात कर पाते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं मुझे डर लग रहा है बात करने, या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं, क्योंकि जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो पहले से आपकी डर आपको रोकता है। लेकिन उस डर को हटाने के लिए कुछ आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। और ये जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको मदद करेगा, आपको हिम्मत देगा ताकि लोगों से आप बात कर पाए। पहले चीज ये समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक मीडियम है, माध्यम है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये प्रोडक्ट बेचने का एक माध्यम है और कुछ भी नहीं है। आपको ये कोई नया चीजें नहीं है। जैसे ट्रेडिशनली दुकान में प्रोडक्ट बिकता था, या आप लोग कोई भी इंसान जो प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे बेचता था, ये भी एक प्रोडक्ट बेचने का एक माध्यम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम और इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। इट इज ए प्योरली बिजनेस है, जैसे दूसरे बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। ये कोई नया काम नहीं है, ना ये कोई ऐसा स्कीम है या कोई लॉटरी है। यहाँ बिल्कुल वही है, प्रोडक्ट कोई बना रहा है और कोई खरीद रहा है या कोई यूज कर रहा है, यही दोनों जगह सेम है। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, अगर मैं पूरा बहुत पुराने पीछे जाऊं, शुरू में अगर हमारी लेन देन की काम शुरू हुआ तो पहले शुरू हुआ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि जब कॉइन्स नहीं था या हमारे पास कोई रुपीज नहीं आया था, तब हम कुछ प्रोडक्ट अगर कोई बनाता था या कोई खेती बाड़ी करता था, उसके पास गेहूं होता था, तो वो किसी को गेहूं देके उससे कुछ फल सब्जी ले जाता था। तो आदान प्रदान, जिसको हम बार्टर सिस्टम बचपन में पढ़ाई भी हो गए। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और धीरे धीरे कॉइन्स आया, और जैसे कॉइन्स आया फिर रिटेल इंडस्ट्री आया। रिटेल शॉप मतलब छोटे छोटे दुकानदार बने और उस दुकान में बेचना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे पैसा आ गया था तो पैसा के बदले में सब कुछ मिलता था। लेकिन ये भी पुराने होते गया जैसे समय बदलते गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया हमारे मॉल सिस्टम। मॉल मतलब क्या है कि बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े दुकान, बड़े मॉल्स, ये सब धीरे धीरे बढ़ते गया। उसके बाद फिर आगे आया डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को घर जाके डायरेक्ट कस्टमर को बेचना, घर घर जैसे बेचते थे। और ऐसे बहुत सारे जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, या बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इस काम को करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से। उसके बाद आती है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी सिस्टम क्या है, फ्रेंचाइजी सिस्टम
आप एक कोई भी प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड है, वो एक ब्रांड को अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में उसी सेम ब्रांड में सेम तरीके के बना के बेचते थे, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। मतलब जैसे आपका डॉक्टर पाथलैब जानते हैं आपने, रिलायंस फ्रेंच देखे होंगे, क्रोमा देखे होंगे, ये सारे फ्रेंचाइजी है, या मैकडोनल्ड दुनिया के नंबर 1 फ्रेंचाइजी सिस्टम है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जितने भी सिस्टम है, ये सब सिस्टम में एक कॉमन चीज है। कॉमन क्या है? प्रोडक्ट है और एक कंज्यूमर है। प्रोडक्ट और कंज्यूमर दोनों में किसी में नहीं बदलते। और जब भी इस तरीके की सिस्टम कभी कोई आता है तो हमेशा उसकी रेजिस्ट किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, या उसको बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, ये नहीं चलेगा। जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम में बहुत सारे दिक्कत आ रही थी, लोग बोल रहे थे ये फ्रॉड है, ये चलता नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग में भी लोगों को भरोसा नहीं था। उसी के बाद फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, उसके बाद आया नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है? प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, लेकिन मार्केटिंग करने का तरीका बदल गया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हिस्ट्री जानेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि यार इतने बड़े इंडस्ट्री और इतने पुराने इंडस्ट्री को भी लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली में सीएनजी आया था, या जो उसे गैस सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर जब आया था लोग बोलते थे गैस में खाना बनाओगे तो गैस बन जाएगा पेट में। लेकिन आज कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, या कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में प्रेशर कुकर नहीं? जब भी कोई बदलाव होता है लोग उसको रजिस्ट करते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादातर इसीलिए लोग रजिस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये कोई नया सिस्टम है, इससे पैसा ऐसे ही बनाया जाता है, इसमें ये कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन जिनको समझ है वो लोग इसमें बिजनेस में आते हैं और बेचते हैं। और जब आप भी समझेंगे, आप इसकी फंडामेंटल चीजें समझेंगे, तो आपको भी क्लियर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 70 साल पुरानी कंपनी है, 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। 70 साल मतलब 1940s में ये कैलिफोर्निया विटामिन की करके एक कंपनी है जिसने ये शुरू किया थे। और शुरू करने के पीछे मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, आप इसको समझिए। कैलिफोर्निया विटामिन क्या क्या कि इन्होंने कुछ प्रोडक्ट को, अपने इस प्रोडक्ट को कुछ ऐसे लोगों में दिया जिनको सेल्स और मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं था। जब उनको दिया और उनको बोला कि आपने इस प्रोडक्ट को बेचना है, तो ये देखा कि जो सेल्समैन नहीं बेच पा रहे थे उनको एक साधारण इंसान ने बहुत आसानी से बेच के आ गया। तो जब उनको पूछा गया कि आपने इतने सारे प्रोडक्ट को कैसे बेचा, आपके तो सेल्स मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं है, तो उन्होंने एक ही बात की है कि मैंने किसी नया लोगों को नहीं बेचा, मैं उन्हीं लोगों को बेचा जिनको मैं जानता था। मेरे कोई जानकार लोगों को ही मैंने जाके इसके बारे में बताया। जब मैंने उनको फायदा बताया तो लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट लेना शुरू किए। तो ये बड़ा आश्चर्य बात था कि जो सेल्समैन नहीं कर पा रहे थे और धुरंधर सेल्समैन नहीं कर पा रहे थे, ऑर्डिनरी इंसान क्यों, तो वहीं से एक माइंड में थॉट आया कि क्यों ना इसको एक कंपनी नाम दिया जाए और उसी को एक तरीके के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। तो उसी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हुआ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। हम सब लोग जानते हैं उस कंपनी का नाम, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अम्बे इंडिया के नाम पे ये दोनों जाके फिर नया कंपनी शुरू किए और उसी से फिर नया इंडस्ट्री शुरुआत हुई। और उसके बाद 70 साल के बाद में फिर भी आपको बता देता हूँ, ये 1940 में शुरू हुआ, लेकिन 1972 तक ये उस देशों में स्ट्रगल कर रहा था। यूएसए में क्यों स्ट्रगल कर रहा था? जैसे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लोग देखते हैं, वहां पे भी लोग इसी तरीके से बहुत सारे नेगेटिव बातें करने शुरू किए थे। लेकिन बहुत लड़ाई के बाद 1972 में वहां पे जो फेडरेशन ऑफ कांग्रेस ने उनको अप्रूव कर दिया कि इट्स अ लीगल इंडस्ट्री। और उसके बाद आज की डेट में यूएसए में 2000 से ज्यादा कंपनी चल रही है। आप समझ सकते हो, जब एक बार लीगल इंडस्ट्री डिक्लेयर हो जाता है और यूएसए में आज 150 से 200 देशों में आज ये इंडस्ट्री काम कर रहा है, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये इसका अगर कंसेप्ट है, कंसेप्ट 2-3 चीजों में जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। वर्ड ऑफ माउथ, 1% 100 पीपल, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। ध्यान से समझिए इस बात को। इसका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? पहला नंबर 1 कंसेप्ट है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब हम सब लोग मध्यम वर्ग लोग हैं, हमारे पास सपने बहुत है लेकिन पैसा नहीं है उस सपने को पूरा करने के लिए या अचीव करने के लिए। हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो हम बातें करने में उस्ताद होते हैं। कैसे? अगर कोई चीज अच्छा लगता है तो उसको 10 लोगों को बताते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता तो 100 लोगों को बताते हैं। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ है ये हमारी ताकत है, लेकिन हमें खुद ही पता नहीं है ये ताकत हमारी कितने काम कर सकता है या कितने हमें मदद करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसी ताकत को ही पहचानता है। अगर आप बात करना जानते हैं, अच्छे बुरे जानते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे बोल के एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। और ये वर्ड ऑफ माउथ की पावर की वजह से ये क्यों थी, जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को कैलिफोर्निया विटामिन के प्रोडक्ट को बेच के आए थे उनके पास कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं था, उनकी वर्ड ऑफ माउथ अपने रिश्तेदार अपने जानकार को बोल के बिजनेस किए थे। इससे ये पहला कंसेप्ट आया। दूसरा कंसेप्ट क्या है? 1% एफर्ट फ्रॉम 100 पीपुल। इसका मतलब 100% खुद करने से अच्छा है कि 1% 100 लोगों से करवाना। तो इससे फायदा क्या होता है
कि सपोज करो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं पूरा 100% अपने मेहनत का पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, आज मेरे पास हजारों लाखों लोगों का टीम है, उस लाखों लोगों में अगर 100 लोग भी 2-2 घंटे काम करते हैं, तो मैं 100 लोगों से 2-2 घंटे समय लेता हूँ। पहले मैं काम करता था 8 घंटे, अभी मेरे लिए 200 घंटे काम हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसमें समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि अगर आपकी 100% में कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई तो आपकी इनकम जीरो हो जाता है। बट अगर 1% 100 लोगों से आप करते हो, अगर 10 इनकम बंद हो गया या 10 सोर्स भी कुछ गड़बड़ हो गया, तो 90 सोर्स तब भी आपकी इनकम दे रहा है। इसीलिए ये एक स्टेबल इनकम है अगर आप लगातार इसको करते हैं, समझते हैं। तीसरा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, जो कि आज की टाइम पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ऑलरेडी पढ़ाया लॉन्च हो चुका है। अभी बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े यूनिवर्सिटी में ये लगभग 1.5 लाख रुपए में 1 साल की पीजी डिप्लोमा पढ़ाया जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या है, इसके अगर मैं सिंपल तरीके से समझाए, हम सब लोग मेहनत करते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि मेहनत कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, मेहनत जरूर करते हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, सपोज करो मैं 8 से 10 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने 8 से 10 घंटे को बेच के पैसा कमा रहा हूँ। दैट इज एक्सपेंस, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। अगर आप टाइम को बेच के पैसा कमाते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आपकी क्वालिटी, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। लेकिन जब जब आप टाइम बेचोगे तब तक पैसा आएगा, अगर टाइम बेच नहीं पाओगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन टाइम कंपाउंड मैनेजमेंट क्या कहता है? टाइम कंपाउंड मैनेज करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंसेप्ट है, यहाँ टाइम को आप बेचते नहीं हो, आपकी कोई वो यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो आपकी वो टाइम के बदले से पैसा देगा। लेकिन अगर आप टाइम को यहाँ किसी पे लगाते हो तो आप यहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी नया साथी को ज्वाइन कराया और उसके साथ मैंने काम किया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और बहुत समय लगाया, तो मेरे कोई टाइम के बदले मुझे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मैं टाइम को इन्वेस्ट किया। इससे फायदा क्या हुआ? 3 महीने बाद अगर वो लीडर समझ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग और वो कैरियर लेता है या काम करता है, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने जो टाइम को इन्वेस्ट किया था वो मुझे बार बार पैसा देता है। तो इसीलिए जो हमारी परमानेंट सोर्स या ट्रेडिशनल सोर्स है, वहां पे हम पैसा समय लगा के एक बार पैसा कमा लेते हैं, समय नहीं लगाए तो पैसा जीरो, इनकम जीरो। बट यहाँ समय नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ इतना समय, तो मैं उसी समय से मेरा इनकम बार बार आ रहा है। तो इसीलिए इसको आप ध्यान से समझिए, जब शुरू में आप किसी के साथ काम करते हैं आपकी इनकम नहीं आता है, इसका मतलब कभी मत सोचना कि पैसा क्यों नहीं आता, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वे में सोच रहे हो, यार मैं वहाँ 8 घंटा करता था, मेरा 10,000 की सैलरी था, यहाँ 8 घंटा कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो एकदम से इंटरेस्ट नहीं आता है। सपोज करो आज आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, तो कल जाके इंटरेस्ट थोड़ी मांगोगे, वो तो सालाना इंटरेस्ट देगा ना। तो यहाँ पे भी आप जब टाइम लगाओगे तो इसकी इंटरेस्ट भी आता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप किस लिए इस बिजनेस को कर रहे हो। चलिए चलते, कुछ जो मैं बता रहा हूँ आप कुछ लोगों को समझ आया तो मैं चैट बॉक्स में सुनना चाहूंगा। अगर आप चैट बॉक्स ऑन है तो आप यस लिख सकते हैं। समझ में आया टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट? यस यस यस। जो नया लोग हैं इसको ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप किसी के पास जाते हैं तो आप, जैसे हमारे ज्यादातर लेकिन बहुत सारे लोगों ने यस यस चल रहा। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। तो क्योंकि बात क्या है कि आप ये बात कभी भी नहीं सोचिए कि आप किसी के पास जाते हो तो आप ये बताए कि हम ये कर रहे हैं आप करो। आप इनको ये बताए कि आपको क्यों करना चाहिए। तो जब आपको फैक्ट ही पता होगा, फंडामेंटल चीज पता होगा, तभी तो आप किसी को समझा पाएंगे। कोई अगर 8 घंटा समय लगा के 50,000 कमा रहे तो आपको डर लग रहा है, यार 50,000 कमा रहे मैं कैसे बताऊं। लेकिन अगर आप एक कंसेप्ट बताओगे कि आप 8 घंटा लगा रहे हो और यहाँ 8 घंटे में क्या अंतर है, तो ऑटोमेटिक उसको एक समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सम ग्लोबल फैक्ट। ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल बेसिस पे कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फैक्ट है। फैक्ट से इसको आपके लिए भी बहुत जरूरी है। 1940 से शुरू हुआ था अमेरिका में, 2020 तक इसकी जो $192 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। 200 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, और 192 करोड़ के बाद आप समझ सकते हो कि डॉलर में है तो इंटू 70 या 80 कर दीजिए, कितने बड़े ह्यूज टर्नओवर है। उसके बाद 150 प्लस इसीलिए लिख रहा हूँ, अभी मैंने पिछले WFDA साइट में गया था तो लगभग 172 देशों की ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है जहां पे ये काम कर रहा है, उसका भी मैं दिखाऊंगा। 24 देशों में ये 1 बिलियन डॉलर सेल्स, 24 कंट्रीज पोस्टेड, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा बहुत सारे ऐसे देश है जो अपने टर्नओवर कर रहे हैं। टॉप 10 मार्केट, जो 10 बड़े मार्केट है, चाइना, USA, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। आप समझ सकते हैं, आपको कोई अगर मना कर रहा है
हो सकता है उसके पास इतना ज्ञान नहीं है। आप इसको देखिए, कोई यूएसए कोई छोटा कंट्री नहीं है, जर्मनी, जापान, ब्राजील सब बड़े बड़े और बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। जब डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री, पर ये डेवलप्ड कंट्री अगर ये सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। और उसके बाद 70% ऑफ द पीपल डूइंग दिस बिजनेस आर वुमेन। ऑल ओवर वर्ल्ड की ये स्टैटिस्टिक्स कहता है 74%, 100 में से 74 महिलाएं इस बिजनेस में बहुत अच्छे काम करते हैं। 10.5 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो फुल टाइम मतलब एज ए कैरियर इसको कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ये WFDA साइट है। आप में किसी आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, जरूर इस साइट को विजिट करिए। यहाँ पे सारे स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगा। अभी आप एक स्टैटिस्टिक्स अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं अभी ये दिल्ली में ही हुआ था पिछले सितंबर में 2020 में। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर अनुराग ठाकुर जो थे फाइनेंस और कॉर्पोरेटिव अफेयर्स की, वो भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये फोटो देख सकते हैं। और 78% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वर्ल्ड वाइड वो 10 देशों टॉप 10 कंट्री करती हैं। तो आप समझ सकते हैं टॉप कंट्री में यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, ये 10 कंट्री है। इसमें हिंदुस्तान के नाम भी नहीं है, लेकिन अभी मैं आगे जाके उसको कंपेयर करूंगा। यहाँ देख रहे हो वहां से 170 देश की लोग इसको 70 देश में लोग इसको करते हैं। ये कुछ कुछ कोट्स हैं जो बड़े बड़े जिनको आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिनको हम मानते हैं। बिल गेट्स को आप सब लोग जानते थे। बिल गेट को किसी प्रेस वाले ने पूछे थे अगर आप इस काम में नहीं होते या माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होते तो आप क्या करते, तो अगर आप दोबारा कुछ चांस मिले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सवाल जवाब दिए थे, अगर मुझे दोबारा कुछ करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ये उनका अपना स्टेटमेंट था। ये आप जानते हो रोबोट कियोसाकी का, इनका भी मानना है कि हर अमीर इंसान कुछ मेहनत करता है, लेकिन अमीर इंसान, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। हर अमीर इंसान नेटवर्क की तलाश में होता है, एक आम इंसान हमेशा काम की तलाश में होता है। स्टीफन कोवे, ये भी एक बहुत बड़ा राइटर है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे लिखे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम ऑफ एज इट्स अनडिनाइबल दैट इट हैज बिकम ए वे टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिपेंडेंस फॉर मिलियनर्स ऑफ पीपल। मतलब बहुत सारे लोगों को एक एंटरप्रेन्योर बनाने में बहुत मददगार है। ये बिल क्लिंटन है, गिव्स ए चांस फॉर एवरीवन योर इंडस्ट्री, उनका भी वीडियो भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। उन्होंने बहुत तारीफ किया था यूएसए की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। वॉरेन बफेट को आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फाइनेंसर या इन्वेस्टर कहा जाता है, द बिलियनर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर। उन्होंने भी 3-4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है आज अपनी शेयर उन्होंने, क्योंकि उनका मानना है कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इनको भी सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी, इनका भी मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस। ऑलरेडी ये किसी कंपनी के साथ भी जुड़े थे कुछ समय के लिए। ये नहीं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, बट उन्होंने कुछ कंपनी को प्रमोट भी किए थे। तो ऑल ऑफ सडन एक शो में गए थे तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि व्हेन आस्क्ड इन द टुनाइट शो यू लॉस्ट, अगर आप ये लॉस्ट करोगे या लॉस्ट मतलब अगर आप इलेक्शन जीतोगे नहीं तो व्हाट वुड यू डू डिफरेंट, क्या डिफरेंट करोगे। ही सेड नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने बोले नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग सुने तो कुछ प्रेस वाले हंसने लग गए, तो उन्होंने एक जवाब दिया, तो इसीलिए तो आप उधर हो और मैं इस स्टेज में बैठा हूँ। क्योंकि कहने का मतलब कि कोई हंस रहा है तो ये हंस रहा है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो बड़े बड़े चीजें। ये कुछ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बड़े बड़े लोगों का स्टेटमेंट दिखे। ये नेटवर्क मार्केटिंग की किताब है जिसको आप जानते हो, दोनों रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग खराब चीज होता तो कोई यूएसए की प्रेसिडेंट पद पे रहने वाला कोई ऐसा इंसान या इतने बड़े इंसान कभी किताब के हाथ भी नहीं लगाता ना, उस काम को हाथ नहीं लगाता। लेकिन बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े ऑथर्स इसके ऊपर लिख रहे हैं। इंडियन फैक्ट्स, आइए चलते हैं हम हिंदुस्तान पे चलते हैं। हिंदुस्तान में क्या क्या फैक्ट है 2020 का तक हम देखते हैं। हिंदुस्तान में 17,000 करोड़ की टर्नओवर कर चुका है अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उनका टर्नओवर तो हम ले ही नहीं रहे। जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनकी ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग एसोसिएटेड है, जो माने फुल टाइम काम कर रहे हैं, खाली ज्वाइन नहीं किए, काम कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। 2025 तक जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ पहुंच सकता है। ये फीकी और बड़े बड़े केपीएमजी जैसे संस्था जो वर्ल्ड वाइड सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने रिसर्च करके पाया कि हिंदुस्तान की जो पोटेंशियल है वो आने वाले 5 साल के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, और 2025 तक 64,000 से ज्यादा करोड़ की टर्नओवर होगी। और नंबर ऑफ पीपल्स अराउंड 2 करोड़ पीपल एसोसिएटेड, नंबर ऑफ पीपल्स एसोसिएटेड मतलब 2 करोड़ से ऊपर है, इसमें 2 बार रिपीट हो गया। अराउंड 10 लाख पीपल्स आर फुल टाइमर्स। हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं फुल टाइमर्स काम कर रहे हैं। बाय 2025 60% डायरेक्ट सेलर्स आर वुमेन, क्योंकि उनका स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 2025 तक
60% महिलाएं इस बिजनेस में सफल होंगे। ये कुछ उनके डाटा है। केपीएमजी की जो कंज्यूमर मार्केट के हेड है वो राजत वाही ने, उन्होंने लिखा है कि सर्वे किया है कि ये 64,500 करोड़ करेंगे। फिक्की फिक्की का नाम सुने होंगे आपने, केपीएमजी रिटेल सेल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़। ये फिक्की का कुछ जो फिक्की में कंडक्ट किया गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, इसमें हमें भी मौका मिला था वहां पे ज्वाइन करने के लिए। ये हमारे मुकुल अग्रवाल जी बैठे हैं यहाँ पे, अलग अलग कंपनी का सब लीडर हैं। ये अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग की चेयरपर्सन है, और आप इनको जानते हैं, यूसुफ जी हैं जो हमारी गाइडलाइंस बनाता है नेटवर्क मार्केटिंग, इनको इन्होंने ही साइन किए हैं। ये अभी डायरेक्टर थे उन्हीं कंपनी का, जो सेक्रेटरी थे जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने साइन किए। ये सब कुछ सफल लोग हैं, इंडस्ट्री है। और अभी एक रिसेंटली WFDA के अंदर आप जाएंगे तो ये एक रिसेंट आर्टिकल आया है, और ये आर्टिकल इसलिए हाईलाइटेड हो रहा है कि हिंदुस्तान 25th ईयर सेलिब्रेट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, और आप जहां पे भी ये क्लाप कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का हम सब लोग हिस्सा है, वो 25 साल पूरा कर रहा है इसी साल। तो आप समझ सकते हैं सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, और गोल्ड जुबली तक तो कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन ये उसी की डॉक्यूमेंट है, उसी से मैंने कॉपी किया। The year 2099 is a special for direct selling industry in India. The year marks completion of 25 years of industry, and what a journey it has been. Curves twist, मतलब उतार चढ़ाव बहुत देखे, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा है, क्योंकि दूसरे पारा में लिखा है द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई इंडिया में हो रहा है तो हिंदुस्तान में हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लिखा गया। चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेनिंग को मैंने 2003 में जब लिया था तो मुझे बड़ा मैंने जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल नेगेटिव नजर से देख रहा था, जब ये पूरा स्टैटिस्टिक्स देखा मैं हैरान हो गया। मैं बोला यार इतना पोटेंशियल है, बिल्कुल जरूर करना चाहिए, अगर हमारी इसमें फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो मजा आ जाए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को आज इसकी जानकारी मिलेगा क्यों इंडिया पोटेंशियल कंट्री है। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 3 देशों में, एक अमेरिका, एक मलेशिया। मलेशिया बहुत ही छोटा देश है। यूएस हमारी किसकी बराबर होगी, 4.5 करोड़, मतलब छोटा सा एक राज्य होगा जिसकी बराबर होगा, मतलब उड़ीसा की पॉपुलेशन उतना है जितने मलेशिया की पॉपुलेशन है। लेकिन अमेरिका और उसमें क्या अंतर है, इंडिया की क्या अंतर है, आइए एक एक करके समझते हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो 35 करोड़ अमेरिका में रहते हैं, मलेशिया में 4.5 करोड़ लोग रहते हैं, इंडिया में 135 करोड़ लोग रहते हैं। और फैमिली टाई अप मतलब लोगों के संबंध के बारे में अगर बात करें, अमेरिका बहुत बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि अमेरिका में आपको पता है अगर 18 साल के बच्चे हो जाते हैं या 18 साल से बड़े हो जाते हैं, उनको पेरेंट्स बोलते हैं आप खुद इनकम करो, और जैसे ही ये कोई भी सीनियर सिटीजन हो जाता है 60 साल के बाद, वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, कोई घर में नहीं रहते हैं। इसका मतलब उनकी फैमिली रिलेशन अच्छा नहीं है। मलेशिया में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन हिंदुस्तान में तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों बहुत बढ़िया है? अगर आप बुखार, घर में जुकाम भी हो जाता है ना, पड़ोस पड़ोस एप्पल, अंगूर और क्या क्या लेके आ जाते हैं कि पता चलता है कि 3 दिन अगर बुखार पड़े तो आपकी घर भी सब्जी का या फ्रूट्स का दुकान बन जाता है। तो आप समझ सकते हो तो कितना अच्छा रिलेशन है हमारी यहाँ पे टाई अप के लिए। कोई भी शादी ब्याह हो तो कैसे तैयारी होकर जाते हैं हम सब लोग जानते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट अमेरिका में बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉलर के हिसाब से आप समझ सकते हो। तो मलेशिया में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम मलेशिया में खुद गए हैं। मलेशिया की तो जो बाबरी रेट अगर आप देखोगे तो 5-7 किलोमीटर जाने के 1000-1200 रुपये लग जाए। अगर टैक्सी पकड़ते हैं तो 1200-1500 रुपये तो मिनिमम है। और इंडिया में लेकिन आप 7-8 किलोमीटर किसी को शेयर करके जाओ, या ओला भी आज के डेट में जाओ तो 100 रुपये में भी पहुंच जाते हो। इतने सस्ता है ट्रैवलिंग कॉस्ट। पीपुल इन नीड, जरूरतमंद। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो 50% लोग जरूरतमंद है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। मलेशिया में 60% है, बट हिंदुस्तान की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं, 90 से 95% ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद है। मैं एक हिंदुस्तान की स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। हिंदुस्तान की जो जॉब करते हैं उनमें से 90% की एवरेज जो जॉब सैलरी होता है वो 15,000 होता है। 15 मतलब 15 से 17,000 के बीच में, मतलब 90% लोगों का एवरेज सैलरी। कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 10,000 कमा रहा होगा, क्योंकि एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज सैलरी। और 10% लोग जो है उनकी हायर सैलरी होता है, उनको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। 17 मैंने 15-17,000 सैलरी के अंदर हिंदुस्तान में लोग कैसे रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं जरूरतमंद कितने। MLM कंपनी मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं, अमेरिका में 2000 से ज्यादा है, मलेशिया में 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है, हिंदुस्तान में केवल 100 से ज्यादा है। जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग रजिस्ट्रेशन की बारी आई तब 300 कुछ कंपनी ने रजिस्टर्ड किए थे, लेकिन उसमें ज्यादातर कंपनी अभी चल भी नहीं रहे हैं, नहीं है, पता भी नहीं है।
लेकिन कुछ जेन्युइन कंपनी है जो 10, 15, 20 कंपनी है, वो तो जेन्युइन कंपनी कर रहे हैं। और मैं 100 कंपनी ऐसे एवरेज ले रहा हूँ, तो 100 कंपनी है, लोग कितने, 135 करोड़। यहाँ 2000 कंपनी, लोग कितने, 35 करोड़। लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइज क्या है, सबसे बड़ा माने आश्चर्य की बात क्या है कि 2000 कंपनी, 35 करोड़ लोगों ने खाली डायरेक्ट सेलिंग से 3,750 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं एक सालाना। ये आपकी एफडीए के डायरेक्ट सेलिंग के जाके फाइल ये में वेबसाइट में रिसर्च कर लेना, देख लेना। मलेशिया में कर रहे हैं 52। ये 10 टॉप 10 कंट्रीज में ये दोनों कंट्री आ रहे हैं, जबकि यहाँ पॉपुलेशन केवल 4.5 करोड़, 500 से ज्यादा कंपनी काम कर रही है और 52,000 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग रहते हैं, जरूरतमंद 95% लोग हैं, लेकिन टर्नओवर केवल 17,000 तक ही पहुंचा है, 17,000 करोड़। और 17 से मैं और ज्यादा जोड़ दूं तो 20-25 हजार करोड़ की टर्नओवर होगा। मतलब मलेशिया की आधा से आधा भी नहीं पहुंचे अभी। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है। लेकिन अभी एजुकेशन सबसे ज्यादा इंडिया को जरूरत क्या है कि एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेटेड ज्यादा हैं, लोग यहाँ एजुकेशन नहीं है, इसीलिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इस इंडस्ट्री की नॉलेज देने में। क्योंकि जैसे ये कॉलेज में पढ़ने शुरू हो जाएगा या डिप्लोमा आने शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता और तेजी से आगे बढ़ेगा। कुछ समझ में आया? ह्यूज पोटेंशियल इन कमिंग ईयर्स। अगर समझ में आया तो यस लिखिए। अगर आपको लगता है कि यस पोटेंशियल है और आपकी करियर अच्छा है यहाँ पे, तो आप यस लिख सकते हैं। चैट बॉक्स ऑन है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ताकि मुझे भी पता चले कि आप तक मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है। यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने यस यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इस फैक्ट को रख सकते हैं अपने लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर हिंदुस्तान में आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक ब्रीफली ये कर देता हूँ। 1950 प्लास्टिक के दौर था। हर 10 साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोफेशन बदल जाता है। 1960 तक पहुंचते तो एग्रीकल्चर का दौर था। अभी एग्रीकल्चर के बारे में अगर सोचो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक दौर था। 1970 तक पहुंचते ऑयल इंडस्ट्री, 80 तक ऑटोमोबाइल, 90 तक कंप्यूटर, 2000 तक इंटरनेट टेलीकॉम और 2010 के बाद कहा जाता है कि इट्स रिटेल इंडस्ट्री का दौर है। और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो रिटेल इंडस्ट्री मतलब आने वाले समय जो है ये $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है। हेल्थ इंडस्ट्री ले लीजिए या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ले लीजिए। आइए चलते हैं डायरेक्ट हिंदुस्तान के अंदर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन कहा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग केवल हमें एक रास्ता नहीं दे रहा है, हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान को बिल्ड करने में भी मदद कर रहा है। जैसे स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे हमें स्किल सर्टिफिकेट मिलते हैं। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ लगा रहे, फैक्ट्री यहाँ लगा रहे। वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो भी हिंदुस्तान की सरकार की बड़े बड़े योजना है, उस योजना में भी ये हेल्प करता है ताकि हिंदुस्तान को और आगे लेके जा सके। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके ऊपर एक पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 2017 की एक फाइल है, उसको आप डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अभी चलिए, व्हाई शुड वी डू नेटवर्क मार्केटिंग। अभी बात आती है कि क्यों करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम है वो लोग ज्यादातर जवाब दे। तो आपको क्या लगता है किसके अंदर ज्यादा पैसा है, जॉब में या बिजनेस में? जो भी फर्स्ट टाइमर जॉब में है तो जे लिखिए, बिजनेस में है तो बी लिखिए। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को समझ आ रहा है कि बी 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 बी। अच्छा, इसका मतलब आप सब लोग जानते हैं बिजनेस में पैसा है। बिल्कुल सही बात है। अरे वाह वाह, ये तो खत्म नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड, आप सब लोग इसका मतलब बहुत अच्छे समझ रखते हैं कि बिजनेस में पैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरा हिंदुस्तान में अगर देखा जाए लगभग 85% लोग जॉब करते हैं। तो क्यों? भाई सब लोगों को पता है। और जितने लोगों मैंने पूछा अभी तो कुछ लोगों ने लिख भी नहीं पाया, अभी लिखने शुरू करेंगे तो खत्म भी नहीं होगा। 650 लोग बैठे हैं, 650 में से 600 लोग इसमें एग्री करेंगे। और मैं 600 लोग एग्री करेंगे मतलब क्या कि सबको ये पता है बिजनेस में बहुत पैसा है। लेकिन फिर भी हम लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण हैं। मैं कारण पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना है, ये सारे चीजें आपको जरूरत है। कोई भी छोटी सी छोटी बिजनेस अगर आप सर्व करना चाहते हैं, ऑफिस और वर्किंग स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक्स, रिलायबल वेंडर, वर्किंग कैपिटल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, टैक्सेशन, मार्केटिंग, फंड्स और कंटिजेंसी। कंटिजेंसी फंड्स क्या होता है? एक तो शुरुआत की कैपिटल चाहिए। कंटिजेंसी फंड होता है जैसे अभी कोरोना आया,
आपकी बिजनेस नहीं चला, लेकिन आपके कुछ एक्सपेंसेस है जो लगातार चल रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ तो रिजर्व फंड चाहिए, उसको कहते हैं कंटिजेंसी फंड्स, क्वालिटी मैन पावर, अच्छे स्टाफ रखना, ये सारे चीजें चाहिए। 10 पॉइंट मैंने लिखा है, 10 पॉइंट आपको चाहिए, ये 10 चीजें चाहिए एक अच्छी बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक ऐसे चीजें चाहिए जो जरूरी है ही है, इस 10 को छोड़ दीजिए, एक चीज चाहिए और वो है सेल्स। सेल्स मतलब कुछ बेचना, कुछ बिकेगा तभी तो ये सब चीज काम आएगा। ये सारे चीज करने के बाद भी अगर आपकी बिक्री नहीं हो रहा, आपकी सेल्स नहीं हो रहा, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। बिजनेस डूब गया, इतने पैसा लगाने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी बिजनेस नहीं चलता। क्योंकि एक चीज जो एक बिजनेस को टिका के रखता है, दैट इज योर रेवेन्यू, दैट इज योर सेल्स। तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये 10 काम आपको नहीं करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जब अगर नेटवर्क मार्केटिंग आते हैं, ये 10 चीजों की जो सरदर्दी है, ये आपको लेना नहीं पड़ता। ये सरदर्दी कोई और ले रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसकी काम है ये सारी चीजें। तो इसका मतलब आप इस 10 काम से छुटकारा मिल गया। अभी करना क्या है? कंपनी को चलानी कैसे? चलानी एक काम जो वो कंपनी भी कर रही है, ट्रेडिशनल सिस्टम, आपको भी करना, वो है सेल्स। तो इसका मतलब अगर आप एक ही काम में अगर फोकस करेंगे, मेरे सेल्स बढ़ेगा, मेरे रेवेन्यू बढ़ेगा, विदाउट ये सारे चीजें, तो ऑटोमेटिक आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सारे चीजें से आपकी एक जो एनर्जी है वो एक ही जगह जाएगा। इसीलिए आपको वेस्टिज करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के सपने हैं, अगर लगता है कि आप मानते हो बिजनेस में पैसा है और बिजनेस करना चाहिए, तो बिजनेस जरूर करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। और आप और मैं जैसे अपने बात करूं तो मेरा कोई रिजर्व फंड नहीं था जो मैं कोई बिजनेस कर सकता था, या मेरे पास कोई कैपिटल, मेरा कोई अनुभव नहीं था कि कोई बड़ा बिजनेस कर सकूं। लेकिन जब मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग मिला, मुझे लगा यहाँ बिना पैसा के कुछ कर सकते हैं, तो चलो कोशिश करके देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ कोई पैसा डूबने वाला नहीं था। अगर आप 1 साल भी वेस्टिज करते हैं और 1 साल बाद भी आप कुछ कमाते नहीं है, तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, क्या डूब जाएगा? अगर आप खुद देखोगे तो कोई डूबने वाली चीजें नहीं, विन विन सिचुएशन में आप दोनों जगह पे हो। अगर आप करेंगे तब भी जीतेंगे, कर नहीं करेंगे तब भी जीतेंगे, कि ना कुछ तो यहाँ सीख के ही जाएंगे, कोई नुकसान होने वाला है नहीं। अभी बात करते हैं व्हाई वेस्टिज, क्यों वेस्टिज करना चाहिए। सबसे पहला 4 पिलर्स ऑफ वेस्टिज। वेस्टिज समझिए, वेस्टिज क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कंपनी है, कंपनी में जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, करना किसको चाहिए, ये सस्ता अच्छा है, वो अच्छा है। बिल्कुल अच्छी कंपनी है, बहुत सारे अच्छी कंपनी है, लेकिन हम आज बात करेंगे वेस्टिज के बारे में। सबसे पहले किसी भी कंपनी को करने के लिए कुछ पिलर्स है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले तो मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, प्लान, एजुकेशन, ये क्या क्या है, क्या इसके ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे पहले अगर समझते हैं वेस्टिज की। वेस्टिज में अगर आप देखोगे तो हेल्प पीपल, वेस्टिज का विजन समझिए, क्योंकि हम सीएनटी में आजकल विजन इतना दिखाते नहीं, बताते नहीं, लेकिन विजन क्या है? ये विजन अभी नहीं, 2004 में जब वेस्टिज स्थापना किया गया था तब ये विजन रखा गया था, टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म। आर्थिक आजादी अपनी मर्जी से, अपने खुद की मर्जी से। तो ये एक मिशन, विजन था वेस्टिज का। मिशन क्या था? मिशन था टू ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। मतलब एक बेंचमार्क, एक ऐसे स्तंभ खड़ा करना है ताकि वेस्टिज के नाम केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में। और ये क्या आपको लगता है, ये दोनों विजन और मिशन में वेस्टिज कामयाब हुआ है या नहीं हुआ? अगर मैं पूछूंगा तो 99% लोग यस कहेंगे, क्योंकि विजन तो आप सब लोग जानते हैं, एक नहीं दो नहीं, आज हजारों लोग इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस पा चुके हैं, लाखों लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। और मिशन की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया की वर्ल्ड की पहली हिंदुस्तान कंपनी है जो उस वर्ल्ड में अपने नाम बन चुका है। तो दोनों चीजें की वेस्टिज ने सक्सेसफुली पूरा किया है। और उसके बाद जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, जो आप सीएनटी में देखते हैं, मैं खाली ब्रीफली बताता हूँ। 17 साल पुरानी कंपनी है, 36वीं नंबर पे है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 3500 ब्रांचेस है, स्टोर है, 2.5 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर है, 9 देशों में पहुंच चुका है, और 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 5000 से ज्यादा कार एक्चुअल है। इसका मतलब क्या है? तो ये वेस्टिज की एक ट्रैक रिकॉर्ड शो करता है कि वेस्टिज एक जड़ इतना मजबूत हो चुका है, आप करें या ना करें, वेस्टिज को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वेस्टिज कोई ना कोई आएगा, करेगा। बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, अलग अलग कंपनी से लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो करेंगे। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि वेस्टिज के अंदर इतना स्थिरता है, वेस्टिज एक लंबे कंपनी है, दूर तक सोचती है, तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर के लिए बढ़िया है। क्योंकि बार बार प्रीतम जी भी बताते हैं और हमारे हर सीनियर एक चीज बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पैसा के लिए आते हो तो कुछ क्षण के लिए पैसा कमाओगे, लेकिन अगर कैरियर के लिए आते हो तो जिंदगी भर के लिए पैसा कमाओगे। और कैरियर उसी पे बना जा सकता है जो कंपनी स्टेबल है और जिसकी जड़ मजबूत है, जिसका हमें लगता है कि आने वाले 10 साल तक कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो उस कंपनी में अगर कैरियर बनाएंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं।
चलिए मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ विजनरी मैनेजमेंट। विजनरी मैनेजमेंट क्यों? अगर 2004 में जो कंपनी शुरू हुआ था, मैं आपको बता दूं 600 रुपए में शुरू हुआ था, और 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाए। लेकिन जब गाइडलाइंस बनाया गया तो ज्यादातर कंपनी में बहुत सारे दिक्कत आ गई, उसमें बड़ी बड़ी कंपनी नाम शामिल है, लेकिन वेस्टिज के अंदर केवल 2-4% के कुछ अदल बदलाव हुआ, नहीं तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वेस्टिज पहले से क्लियर था कि गाइडलाइंस आएगा तो ये चीजें आएगी। तो इसीलिए वेस्टिज की जो विजन है वो अभी भी माने बहुत ही लंबे दूर तक सोचते हैं। जब 2012 में मैं वेस्टिज में आया तो वेस्टिज की प्रोडक्ट में सब ब्रांडिंग चेंज हो रहे थे, तो उस ब्रांडिंग के अंदर वेस्टिज की प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता था और फोटो लगाया जाता था यूथ का। 2012 में बाली साहब बोलते थे 2020 तक यूथ देश बन जाएगा भारत, तो हमें यूथ को टारगेट करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो केवल बीमार लोगों के लिए नहीं है, एजेड लोगों के लिए, ये यूथ के लिए भी है। और आज आप जानते हो यूथ भी बहुत सारे बीमारी के ग्रस्त हो चुके हैं, और ये यूथ को जब देखे तो आज यूथ में आज देख रहे हो यूथ के कितने डंका बज रहा है, वेस्टिज के अंदर कितनी यूथ अचीवर है, और आज उसकी क्योंकि ये विजन ही दर्शाता है क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं, आपकी विजन ही आपको आगे लेके जाएगा। आप 5 साल बाद देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, अगर अभी के देख रहे हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 5 साल बाद की अगर ये विजन आपके अंदर क्रिएट हो गया तो 100% आप इस काम को कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी उतने समय नहीं है। वेस्टिज मैनेजमेंट आप वास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो तीनों हमारी महागुरु जो है मिस्टर गौतम बाली जी, मिस्टर कन्वरवीर जी और मिस्टर दीपक सूद, और आप लोग जहां पे भी बैठे हैं एक बार जरूर उनके लिए क्लैपिंग करें। अगर उनकी ये विजन नहीं होता तो आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो पाते, ना हम इतना बड़ा कैरियर के बारे में सोच पाते आज। और मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग का 2010 तक कोई पहचान नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि लोग कंपनी आती थी जाती थी, नेगेटिव दौरा चल रहा था। लेकिन 2012 के बाद वेस्टिज को जब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में रिवार्ड आना शुरू हुआ, रिकॉग्नाइज करना शुरू हुआ, तो फिर धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग का एक पहचान बनना शुरू हुआ, और 2016 तक पहुंचते पहुंचते भारत सरकार भी उसके ऊपर ठप्पा लगा दी। उसके बाद एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो बाली साहब की एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मार्केटिंग से शुरू करके नेटवर्क मार्केटिंग से पहले, वेस्टिज शुरू करने से पहले तीनों हमारी जो डायरेक्टर है, तीनों के पास लगभग 8 से 10 साल का अनुभव था, तजुर्बा था। नॉट ओनली हिंदुस्तान की बाहर कोई देशों में भी कैसे काम किया जाता है, बाली साहब को ऑलरेडी इसके बारे में भी अनुभव था, इसीलिए उस अनुभव को लेके उन्होंने जब आए तो आज की डेट में तो सबको लगभग 25-25 साल की अनुभव हो चुका है। तो इतने बड़े अनुभवी लोगों के हाथ में इंडस्ट्री कंपनी है, तो हम सब लोग सिक्योर है। गौतम बाली जी को हाँ 2012 के अवार्ड जब मिला, ये दुबई के अंदर मिला था, तो उसके बाद बहुत सारे रिकॉग्निशन किया गया, बहुत सारे अखबार में प्रेस में इसकी रिलीज हुआ। उसके बाद वेस्टिज अवार्डेड मोस्ट, हाँ इसके बाद वेस्टिज के नाम बना जब ये आज तक में आया था मोस्ट अर्नड ब्रांड, और उसमें अवार्ड भी मिला था, और उसमें बेस्ट लीडरशिप के लिए बाली साहब को मिला था, एशिया का बेस्ट लीडरशिप के लिए। उसके बाद वेस्टिज आर टारगेटेड, हम वेस्टिज की जो टारगेट है 20,000 करोड़ रेवेन्यू बाय 2025, 2025 तक कंपनी का जो टारगेट है वो 20,000 करोड़ करेगी। कितना होगा कितना नहीं ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन आपके लिए एक सोच है, आपको ये सोचना है कि अगर 20,000 कंपनी करेगी तो मेरी टर्नओवर कितना होगा, ये आपको सोचना है। चाहे आज आप शुरू कर रहे हैं या अभी 2 महीने पहले शुरू किए, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना होना है, क्या आप 2025 तक अपने कंपनी का टर्नओवर देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो आप सही जगह पे बैठे हैं। सेकंड पिलर प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है। प्रोडक्ट हमारे सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर 2004 में भी सीएनटी लेके आया, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। वेस्टिज इज ए मेंबर ऑफ हेल्थ एंड फूड डाइटरी सप्लीमेंट्री एसोसिएशन, ये सब आपको सीएनटी में बताया जा रहा है। यही सीएनटी हमारा कुछ नहीं है, हो सकता है आपके लिए प्रेजेंटेशन है, लेकिन कंपनी के लिए ये हमारी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कंपनी ट्रेनिंग है। इसलिए कंपनी सीएनटी को एक ट्रेनिंग की तहत ही बताती है, लगभग 2 घंटे तक। अगर किसी भी कंपनी का सीएनटी आप में जाओगे तो आपको 2 घंटा लगेगा उस प्रोडक्ट को पूरा ट्रेनिंग को अटेंड करने में, क्योंकि पूरा जो 2 घंटे तक प्रोडक्ट कंपनी सारे कुछ डिटेल में बताते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, प्रोडक्ट की कंपनी R&D लैब खुद का है, कंपनी का लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया का अपना खुद का प्रोडक्ट सेंटर है, बल्ली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। क्वालिटी डिपार्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस और कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मतलब कोई भी इंटरनेशनल, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बाहर जाती है तो उस स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए हमारी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी ऑलरेडी खुद का है। हलाल सर्टिफाइड कंपनी है। FDA स्टैंडर्ड मतलब फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड्स होता है उसको भी फॉलो करती है कंपनी का हर प्रोडक्ट का। ये
प्राइसिंग इज द बेस्ट। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, प्राइसिंग पे बहुत सारे बहस होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ज्यादा प्राइस है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है। लेकिन प्राइसिंग देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसके साथ कंपेयर करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे है। अगर कंपनी अपने जो भी कंपटीटर है या जितने हमारी इंटरनेशनल ब्रांड है और उसके लिए अगर आप बात देखेंगे तो ये लगभग सेम प्राइस की और सेम क्वालिटी को मेंटेन किया है। लोगों के अंदर एक मीथ होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सस्ता होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जब बताते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर से एक कंज्यूमर तक पहुंचने की जो रास्ता है वो बीच में सारे हट जाते हैं और इसीलिए नेटवर्क। बट सारे हट जाने का मतलब नहीं है कि कंपनी वो सारे हटा के डायरेक्ट आपको घर में लाके देता है इसलिए सस्ता में देगा, ऐसा नहीं है। जो हट जाता है उसी पैसे को कंपनी आप और हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी वो पैसा, जैसे सपोज करो 2000 करोड़ की टर्नओवर हुआ, 2000 करोड़ की टर्नओवर में अगर 40% मतलब लगभग 800 करोड़ रुपए कंपनी बांटेगी आप और हमारी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारी जैसे कंज्यूमर को। जो 700-800 करोड़ रुपए वहां बांटती है, अगर इस सिस्टम में नहीं होता तो वो क्या करती है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है और दूसरी जगह लगाती है। तो प्रोडक्ट सस्ता कैसे होगी? प्रोडक्ट तो वही प्राइस आएगी जो मार्केट के प्राइस के हिसाब से। तो इसीलिए इस माइंड सेटअप से मत रहिए कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का बात बाद में होगी। पहले ये देखिए जितने चीजें मैंने अभी बताया, तो ये इंडस्ट्री कितने ग्रो कर रहा है, आपके लिए ज्यादा हो ना हो इसका मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी प्रोडक्ट भी बना रही है, प्रोडक्ट बेच रही है और कंपनी इस चीज को भी ध्यान रख रही है कि द बेस्ट प्राइस हो सके। मैंने अभी एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक राइस ब्रांड ऑयल के बारे में मैंने इसमें उठाया था, पूछा था कि रेट कैसे बढ़ गया सर, इतना क्यों बढ़ा दिया, ये कर दिया। जैसे हर कोई का, मैं भी, अब मेरे पास बहुत सारे फीडबैक मैंने भेज दिया, तो वहां से मेरे पास 10 व्हाट्सएप में मैसेज आ गया और 10 ब्रांड की प्रोडक्ट का उन्होंने भेज दिया, मार्केट की प्राइस आप चेक कर लो क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, थोड़ा रेट बढ़ा है, आप इसको देख लो। तो मैंने देखा तो ऐसे ऐसे ब्रांड, सारे ब्रांड की रेट तो हमारे से बहुत ज्यादा है। फिर मुझे लगा यार मैं इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करता, मुझे लग रहा है यार मेरा क्यों 5% बढ़ गया, इतना बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये होता है, इसको चीजों का आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट और प्राइसिंग। इसके बाद थर्ड पिलर इनकम प्लान। इनकम प्लान के लिए मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि इनकम प्लान द बेस्ट इनकम प्लान कहा जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेस्टीज की जब इनकम प्लान शुरू हुआ था, तो जब मैं 2012 में आया था, तो वाली साहब एक बात हमेशा कहते थे कि वेस्टीज को इसी माइंड सेटअप से बनाया जा रहा है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर कोई कंपनी आए और वो उसको पूछा जाए कि आपकी प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, तो वो एक ही सवाल के जवाब दे, एक ही जवाब दे कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जैसे वेस्टीज जैसे। तुम्हारा प्लान कैसा होना चाहिए, तो प्लान ऐसा होना चाहिए वेस्टीज जैसे। आपकी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए वेस्टीज जैसे। और आज उसमें पिछले कुछ सालों से मैंने देखा बहुत सारे कंपनी आ रही है और सब लोग इसी को ही कॉपी कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी तो इनकम प्लान को ही बता रहे हैं कि वेस्टीज के प्लान में ये है, हमारे प्लान में ये है। मतलब वेस्टीज के प्लान उनके लिए इतना इंपोर्टेंस हो गया कि वो अपने प्लान बताने से पहले पहले वेस्टीज प्लान बताते हैं। तो इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सब लोग इनकम प्लान को मानते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या दम है। और इसीलिए ये जो अचीवमेंट बताया है, ये पिछले 17 साल की ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है बहुत कुछ। 75,000 लोग ब्रोंज डायरेक्टर बन गए, 35,000 लोग सिल्वर डायरेक्टर बन गए, 9,000 और लगभग टॉप ऑनर की जो टॉप लेवल है, वो जब मैं 2012 में ज्वाइन किया था, दो लोग थे डीयूसीडी में। आज की डेट में 73 लोग हैं डीयूसीडी में। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ा ग्रोथ है। इससे और कोई प्रूफ नहीं है कि इनकम प्लान सही है गलत है। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो पिलर है वो एजुकेशन। अगर आप नेगेटिविटी देखते हो, आपको लगता है लोग मना कर रहे हैं, लोग मार्केटिंग में नेगेटिविटी है, दैट इज एक ही सिंपल रीजन है, दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। क्योंकि जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो कभी भी इस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए आपके पास एजुकेशन है, आप पॉजिटिव हो गए। लेकिन जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो नेगेटिव है, और आप बोल रहे हो नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इंडस्ट्री के कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। वेस्टिज क्या कर रहा है उसके लिए? वेस्टिज का एक ही मिशन है। मिशन क्या है? इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। ये टैग लाइन है वेस्टिज का। जब आप सफल होंगे तभी हम सफल होंगे। इसलिए कंपनी अपने तरफ से अपने ट्रेनिंग सिस्टम को, ट्रेनिंग टीम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार किया। मोर देन 100 लोग हैं जो ट्रेनर है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जोन के अंदर मोर देन 100 का। केवल उनको कंपनी पैसा दे रहा है कि आप और हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेंड करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग। और लास्ट 1 साल के अंदर बाली साहब की ये डाटा था कि लगभग 1 लाख लोगों को डिजिटली ट्रेनिंग दिए हैं। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपके पास आ रहा है ना, 1 लाख से ज्यादा लोगों को 1 साल में। तो आप समझ सकते हैं वो आपको और हमारे कितना ध्यान रखते हैं। एजुकेशन स्टार्ट्स वीआईपी से शुरुआत होती है, जो सीएनटी हमारे प्रोग्राम, उसके बाद वीआईपी लीप जैसे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग जो दीपक सूद जी करते हैं, और 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। इतने एडवांस ट्रेनिंग करते हैं। और ये ट्रेनिंग करने के पीछे कारण क्या है? कंपनी को क्या जरूरत है आपको ट्रेन करने के लिए?
क्योंकि कंपनी भी चाहती है आप इसकी एजुकेशन लो, आप एक लंबे कैरियर के लिए आओ, कैरियर बनाओ। और जब कैरियर बनाने की बात होती है तो एजुकेशन कैरियर के साथ जुड़ा है। कोई ऐसा कैरियर नहीं है जिसमें कोई एजुकेशन नहीं है और वो कैरियर बना दिया। मुझे एक एग्जांपल अगर आप दे देंगे तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन सच्चाई में नहीं है। आप डॉक्टर में चले जाइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, आप एडवोकेट बनिए, आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, आपको एजुकेशन मस्ट एंड मस्ट। इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी जाओगे तो वो आपको पूछते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट से पास करके आए हो। तो ऐसे हर जगह पे एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन आपको आने के बाद मिलता है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। मेरी सलाह है आपको कि ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है और आप इस इंडस्ट्री में आइए और एजुकेशन के लिए एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। नॉट ओनली वेस्टिज, हमारी जो टॉप लीडरशिप है उनकी एजुकेशन सिस्टम कमाल की है। कमाल की इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको एकेडमिकली नहीं पढ़ाते हैं 2+2=4, वो आपको पढ़ाते हैं कि कैसे आप लाइफ में सफल होंगे, क्या माइंडसेट आपके होना चाहिए। अभी रिसेंटली 6, 7, 8 को सिद्धार्थ जी का एक ट्रेनिंग आ रहा है, सक्सेस बाय चॉइस। अगर आप उस ट्रेनिंग को एक बार अटेंड कर लोगे और ध्यान से बैठ के 3 दिन वहीं पे आप ये सोचोगे कि 3 दिन में कुछ सीखने आया हूँ। 7,000 रुपए की है, बट 7,000 रुपए लेके आप खर्चा करके अगर आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 7 लाख की सोच लेके वहां से आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ट्रेनिंग है जो कभी सोच ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने भी जब लिया मुझे भी नहीं लगा कि ऐसा ट्रेनिंग हो सकता है। तो ये एजुकेशन जो है वो तभी आपको यहाँ तक पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ लोग अनपढ़ लोग भी आते हैं। 10वीं तक कोई पियन है, कोई टेलरिंग कर रहा था, कोई बिजली, वो आके इतना पैसा क्यों कमा लेता है? क्योंकि यहाँ के एजुकेशन इतना सिस्टम है, वो अपने आप में यहाँ के एजुकेट होता है और पैसा कमाता है। तो ये जो पिलर है ये वेस्टिज के अंदर वेस्ट है, इसलिए वेस्टिज इंडिया की आज की डेट में नंबर 1 कंपनी है। चलिए, डू यू वांट टू सक्सेस इन वेस्टिज? सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है। कितने लोगों को लगता है सब आप वेस्टिज में सक्सेस होना चाहते हैं? चार्ट बॉक्स खुला है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है यस होना चाहिए, होना चाहते हैं तो आप यस लिख सकते हैं। आई, मी, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं। डू यू वांट सक्सेस इन वेस्टिज? वेस्टिज में सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपसे हमें चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? आइए चलते हैं, देखते हैं। कमिटमेंट नंबर 1, अपने जहां पे भी बैठे हैं अपने सीने पे हाथ रखिए और कमिट करिए जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। जो भी आप देखेंगे आप अपने आवाज करके बोलिए, जोर से बोलिए, धीरे बोलिए, लेकिन जरूर एक बार बोलिए, आई एम रेडी टू गिव 1 ईयर टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर सक्सेस। पहले आप अपने आप को 1 साल दीजिए सीखने के लिए, इस इंडस्ट्री के बारे में, स्किल्स के बारे में, और 1 साल मिनिमम चाहिए आप रेडी कि मुझे सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस आपके पास नहीं आएगा। दूसरा, आई विल अटेंड ऑन इवेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो भी इवेंट आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि यही इंस्टीट्यूशन है, इसी से आपको सीखने में मिलेगा। तीसरा चीज, आई एम रेडी टू लर्न ऑल द स्किल्स टू बी सक्सेस इन वेस्टिज। मैं तैयार हूँ सारे उस स्किल को सीखने के लिए जो मुझे वेस्टिज में कामयाबी तक पहुंचाएगा। ये इसके लिए कमिटेड है और उसके बाद आप तैयार है उस सारे काम करने के लिए जिसको करके आप वेस्टिज में आगे बढ़ेंगे। अगर इसके लिए कमिटेड है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर आप कमिटेड है तो आप यस लिखिए, ताकि चार्ट बॉक्स ऑन है, आप यस लिखिए। आप कमिट करते हैं तो फिर मैं आगे आपको 2 चीज और बताऊंगा कि क्या करके आप इस बिजनेस में, क्योंकि आज हमारी बेसिक पार्ट है। यस, कुछ लोगों ने चार्ट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिए है। कमिटेड है? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, जो नया लोग हैं मैं आप सबसे कमिटमेंट चाहता हूं, क्योंकि यही दिक्कत होती है। लोग आ जाते हैं बड़ा आसानी से कि हाँ वेस्टिज में बहुत पैसा है, 2 दिन काम नहीं करते हैं, 3 लोगों से बात करते नहीं है, चौथे दिन बोलते हैं वेस्टिज नहीं होता, मेरे से नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी काम के लिए कमिटेड नहीं है, आप कैसे उम्मीद करते हो सफल हो जाएंगे? बाली साहब एक बहुत टैगलाइन उनकी है और हम सब लोग उसको भी मानते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो सफलता कैसे होगा? कोई बच्चा स्कूल में या कोई स्टूडेंट स्कूल में नंबर 1 होता है, फर्स्ट होता है, तो उसकी तैयारी अच्छा होता है बाकी लोगों के अलावा, इसीलिए वो नंबर 1 होता है। तो आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपकी तैयारी अच्छा होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारी ड्रीम बिल्डिंग। सबसे पहला काम, फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टिज में आने के बाद ही पहला काम है ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग मतलब आप सपने, ये बिजनेस सपने का है। अगर आपके पास कोई सपना नहीं है, सॉरी टू से, बिजनेस कहां तक कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी एक वजह होना चाहिए कि आप इसको क्यों करना है। व्हाई यू आर हियर, वेस्टिज के अंदर क्यों है। अगर ये वजह आपकी पता नहीं है, आपको लगता है सारे कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो आप कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए आप मेहमान।
क्यों मेहमान हो? क्योंकि आपको नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, तो आपको क्या फायदा, कौन क्या बोले, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, आपको लोगों में बिजी हूँ, आपको बोलेंगे लोगों से बात करो, बोलो मैं क्यों करूं, लोग मना कर रहे हैं, तो आप कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ आप कोई टाइम बेच नहीं रहे हो जो हम आपको पैसा देंगे, आप टाइम लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो इन्वेस्ट करोगे, जो आपको बताया जाएगा उसी तरीके से इन्वेस्ट किया। व्हाई यू आर हियर वेस्टिज के अंदर, क्योंकि आपकी व्हाई 80% है और आपकी हाउ 20% है। और विडंबना यह है कि 99% लोगों को लगता है कि मैं इस काम को कर लेता अगर मेरा हाउ मुझे पता होता, मुझे लोगों से बात करना आता, मुझे लोगों को कन्विंस करना आता, मैं प्रोडक्ट सेल करना आता। ये सारे हाउ वाली पार्ट है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं आज अकाउंटेंट होकर इस काम को कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी वजह क्या है? आपकी वजह क्या है? कितने पावरफुल है, कितने स्ट्रांग है? और हाउ इज 20%। करना, स्किल डेवलप करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर एक अनपढ़ इंसान 6 लाख कमा सकता है, चपरासी का काम करने वाला, बिजली वाला अगर 5 लाख कमा सकता है, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी वाय जरूरी है। लेकिन उन दोनों के, या जिनकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाय था, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी बेकार हो गया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं जिससे मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ। उनके पास वाय बहुत मजबूत था। अगर आपकी अपने वाय है तो आप आराम से क्लियरली कर सकते हैं। कोई एक वजह नहीं है कि क्यों करना है, क्यों करना है। और जब भी आप इस ड्रीम की बात कर रहे हैं, एक ड्रीम बिल्ड करना, क्योंकि आपके पास कोई ड्रीम होगा तभी होगा। और ड्रीम अपने लिए नहीं करिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि ड्रीम बिल्ड जब होता है या कोई सपने के लिए बारे में सोचते हैं, सपने अपनों के लिए नहीं देखिए, अपनों के लिए देखिए। अपने के लिए देखेंगे तो हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज करो। सपोज करो आप अपने गाड़ी के लिए देखा और होगा ये कि आप वो नहीं कर पाए, तो गाड़ी नहीं चला के आपने मेट्रो में जाना शुरू कर दिया। आपको लगा कि हुआ नहीं, मैंने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपकी मदर फादर के लिए, या किसी भी अपनों के लिए करोगे, तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप जी जान लगा दोगे उसको पूरा करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा अपनों के लिए कुछ ऐसे देखो कि मैं अपनों के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए आगे जाके क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब इसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और कभी भी सपने के बारे में जब आप सोचते हैं, और मैं आपको अगर बोलूं तो आप बचपन से अभी तक बहुत सारे लोगों को उनका बहुत सारे सपने देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको छोड़ के आ गए, इसीलिए क्योंकि आपको लगा कि ये सपने मेरे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो। अभी मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, आप सब कुछ भूल जाइए। आज से आपकी पहला दिन शुरू हो रहा है बाकी बचे हुए जीवन का। आप ये सोच के इस काम को करिए कि आज से आपकी पहला दिन है और बाकी बचे हुए जीवन का। आपके पीछे क्या हुआ था उसको हम देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। आपको ये सुनना चाहते हैं आप होना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। क्योंकि ग्रोइंग ओल्ड इज ऑटोमेटिक। समय के साथ साथ आप बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ग्रोइंग अप इज नीड्स टू वर्क। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेंगे। सवाल यह नहीं है कि आप कहां से यहां तक आए, सवाल ये है यहां से कहां तक जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए इसको। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सवाल ये नहीं है कि आप कहां से यहां तक आए, लेकिन सवाल ये है कि यहां से आप कहां तक जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से मैं बोल रहा हूं बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपके पास रास्ता नहीं था, अभी तक आपके पास एक माध्यम नहीं था जिसको साथ आप जा सकते। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ताकत होता तो मैं नौकरी में ही 2-3 लाख रुपए कमा लेता। तो मैं वेस्टिज की क्यों सहारा लिया? क्योंकि वेस्टिज में एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो आपके पास आ चुका है, उस ये प्लेटफॉर्म आपको वहां सफलता दिलाएगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखिए अपने सपने को, उस सारे सपने को जितने भी आपने कभी बचपन में सोचा था, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, जॉब करते हुए सोचा था, उसके बारे में आज घर जाके लिख डालिए, लिख लीजिए। ये मत सोचिए ये मिलेगा, होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक बार ध्यान रखिए, आपकी अपना ड्रीम बुक होना इस बिजनेस में जरूरी है। आपको अपने ऑफलाइन ने बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा बुक लीजिए, स्क्रैप बुक, और उस स्क्रैप बुक में जितने पोस्टर, जितने डिटेल, जो चीज चाहते हो उसको लिख लीजिए। लिखिए, लिख के देखिए एक बार। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया, एक 1979 का, ये आपने बहुत सारे किताब में भी पढ़े होंगे। 1979 में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए पास आउट स्टूडेंट्स थे, उनको पूछा गया कि आपके पास कितने लोगों के पास गोल है। तो ज्यादातर लोगों ने मना किए, और उसमें 3% लोगों ने, बच्चे ने बोले कि यस हमारे पास गोल है, और वो भी रिटिन गोल है। लेकिन 16% लोग ऐसे हैं थे, जो 13% लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल था लेकिन रिटिन कुछ नहीं था, लिखा नहीं था। उन्होंने सपने सोचे थे ये करेंगे, लेकिन कुछ लिखा नहीं था। केवल 13% लोग। लेकिन 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी गोल नहीं था, ना कुछ सोचे थे। वो बोलने में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तो कोई नौकरी मिल जाएगा, मैं कर लूंगा। तो वो जैसे साधारण लोग सोचते हैं वैसे सोचते हैं। ये था 79 का सर्वे।
क्या 3% लोगों के पास रिटिन गोल था, 13% लोगों के पास कोई गोल था लेकिन रिटिन नहीं था, और 84% लोगों के पास कोई भी रिटिन गोल या कोई गोल ही नहीं था। आफ्टर 10 ईयर्स 1989 में जब इनके ऊपर रिसर्च किया गया, वही 10-100 लोगों के ऊपर, तो देखा गया जो 3% लोग थे जिनके पास रिटिन गोल थे, उनकी जो एवरेज इनकम है, बाकी 87 या 97% जो लोग हैं उनकी एवरेज इनकम से 10 गुना ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो 3% लोगों के पास इतनी ज्यादा इनकम है कि वो 97% लोगों के 10 गुना से ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च कहता है कि आपकी रिटिन गोल नहीं है, और 99% लोग, साधारण लोग गोल बना सोचते तो है, लिखते नहीं है। और आपको अपना गोल बनाइए, आज जाकर रात को लिखना, ताकि कल की जो ट्रेनिंग होगा वो उस गोल तक कैसे पहुंचोगे वो बताएंगे। अगर आपके पास ये ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है, तो आपको वो ट्रेनिंग में कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन अगर ये ड्रीम आज बना दिए तो जरूर आप देखना, आपके लिए बहुत फायदामंद होगा। अपने ड्रीम बुक बनाइए। गॉड विल नेवर गिव यू ए ड्रीम विदाउट द पावर। और अगर आपको लगता है कि आप BMW के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको घबराहट सी हो रही, डर हो रही है, तो ये बात ध्यान रखिए, भगवान आप किसी को भी इतना बड़ा सपना नहीं दिखाता है अगर उसके अंदर इतना ताकत नहीं है तो। क्योंकि अगर आपके पास पावर है तभी आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास कोई पावर नहीं है तो सपने नहीं है। मैं आपको बता दूं, 30 साल में बहुत सारे लोग की डेथ हो जाता है, लेकिन वो 75 साल तक इंतजार करते हैं कब उनका दफन होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर आपके पास कोई सपने नहीं है तो बिल्कुल लाइफ डेड है, कुछ नहीं है। आप जा रहे हो, खा रहे हो, क्यों जा रहे हो पता नहीं, सुबह क्यों उठ रहे हो पता नहीं, सोशल मीडिया में क्यों लगे हो पता नहीं, कुछ पता नहीं, क्यों पता नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपको कोई पर्पज नहीं है, लाइफ का उद्देश्य नहीं है। एक छोटा सा चीज बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि आप ये इसी से, मेरी 2 बेटी है, मैं किसी मॉल में गया और मार्केटिंग किया, बहुत सारे सामान खरीदा, 4-5 बैग हो गया, और कुछ बैग बहुत हैवी थे, कुछ लोग बैग कम थे, कुछ और कम थे। तो 2-4 बैग जब हो गया तो मैं गाड़ी के पास आया और गाड़ी लेके और घर आया। मेरा फ्लोर है 22nd फ्लोर में, मुझे लिफ्ट तक जाना है, बेसमेंट में गाड़ी पार्क किया। मैंने दोनों बेटी उतरे, बड़ी बेटी छोटी बेटी, 5 साल के अंतर है, एक 18-19 साल की, एक 12 साल की है। तो सबसे भारी वाला जो बैग है मैं किसको दूंगा, बड़ी वाली को छोटी वाली को? कोई बताएगा? भारी वाला बैग छोटी वाली को दूंगा या बड़ी वाली को दूंगा? चार्ट बॉक्स ऑन है। मेरी सवाल है, बड़ी वाले को क्यों दूंगा? बड़ी वाले को सब लोगों को पता है, बड़ी वाले को क्यों छोटी वाले को नहीं दिया? क्योंकि मुझे ये पता है किस कौन कितने भार उठा सकता है। जब आज ए फादर में 2 बच्चों का बारे में इतने ज्ञान रखता हूँ, तो जो गॉड है जिसको आप बिलीव करते हो, क्या उनको नहीं पता कि आपके कंधे में कितनी ताकत है जो आपको ड्रीम देगा? अगर आप चैलेंजिंग पीरियड में जा रहे हो, आपको लगता है मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, अगर लगता है आप परेशान हो, तो आप सोचो कि गॉड को पता है आप ये परेशानी झेल सकते हो, तभी आपको मिला है। इसीलिए इसके बाद कुछ अच्छे आने वाला है। बिल्कुल घबराइए मत, आपके पास चैलेंज आएगा तो आप सपने के बारे में, जितने भी सपने हैं आपको लगता है कि डर लग रहा था, उसको भी लिख डालिए। होगा नहीं होगा आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप लिखिए तो सही, एक बार लिखिए। लिखने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होगा कि वो कैसे आएगा, क्या होगा, बड़े बड़े ट्रेनिंग और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। ये मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट है, आप ध्यान रखिए। अगर आप ये लिखेंगे तो आपकी 5 साल की प्लान, 5 साल के प्लान में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। अगर आपके पास ये विजन है तो आप अपने आप में बहुत कुछ कर लेंगे। उससे पहले आप एक बार घर में बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना है कि 5 साल पहले आपकी जिंदगी कैसे था 2016 में, और आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे थे, और आने वाले 5 साल बाद आप किसी तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं। पिछले 5 साल इसीलिए कि आपने कितना तरक्की किया, कितना ग्रोथ किया। अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो आने वाले 5 साल में भी कोई ग्रोथ नहीं होगा, अगर कुछ बदलाव नहीं करेंगे। वेस्टिज आपकी लाइफ में एक बदलाव लेके आया है। कैसे करना है? घर में जाके आप एक रजिस्टर लेना, उसमें लाइफस्टाइल, मंथली इनकम, बैंक बैलेंस, व्हीकल, रेसिडेंस, ट्रैवल, टूर, प्रति, ये क्या है, ये मैं जो बता रहा हूँ इसको एक चीज, ये मंथली इनकम 2021 में आपकी कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, व्हीकल कितना है, ये कितना है, टूर ट्रैवल कितना करते हैं, क्लॉथिंग, इसको बड़ा आकार में लिखना, एक एक पेज में, एक एक पन्ने में भी लिख सकते हो कि आप कितना क्या है 2021 के, आपकी ये है आपकी करंट लाइफस्टाइल। लेकिन इस लाइफस्टाइल में आप खुश नहीं हो तभी आप यहाँ बैठे हो। अगर खुश होते तो शायद इस ट्रेनिंग को यहाँ अटेंड नहीं करते, आप कहीं और बिजी हो जाते, सोशल मीडिया में या कहीं बिजी हो जाते। लेकिन आज बैठे हो इसका मतलब ड्रीम है। लेकिन 2026 तक क्या ड्रीम है, क्या लाइफस्टाइल चाहते हो? आज मंथली इनकम कितना है और 2026 में कितना होना चाहिए या कितना आप चाहते हो, उसको लिखिए। ये लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी उद्देश्य होगा, ये आपकी पर्पस होगा कि आपके ये 2026 तक बिजनेस को क्यों करेंगे। और जब आपकी उद्देश्य मिल जाएगा फिर आपको काम करना आसान होता है।
आप इस बार चीजों को बार बार जब आप देखते हैं, सोचते हैं, तो हेल्पिंग अदर्स और ये सारे चीजें जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि ये मैं इस तरीके की लाइफ से खुश नहीं, मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए। और वही आपकी, क्योंकि वेस्टिज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है कि आपको खर्चा कम करके अपने सपनों को पास लिए या आपकी इनकम के हिसाब से आपको खर्चे को एडजस्ट किया जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको सिखाया जाता है, अगर आपकी खर्चा ज्यादा है या आपके सपने बड़े हैं तो आपको इनकम को बढ़ाइए, ना कि आप उस सपने को कम करिए। आप सपने बड़ा करिए, इसके लिए आपको इनकम, क्योंकि यहाँ लिमिटलेस इनकम तो है, यहाँ कोई लिमिट थोड़ी है कितना कमाओ क्या कमाओ, जितने बड़े सपने उतने बड़ा कमा सकते हो। लेकिन बड़े सपने देखने की हिम्मत तो करो, बड़े कुछ सोचने की हिम्मत तो करो। 2026 में चाहिए क्या, और 2026 तक 5 साल है। मैं 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी उद्योग चलता है तो 5 साल मिनिमम लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं तो 5 साल के लिए, क्योंकि यहाँ 5 वर्षीय योजना होता है। तो 5 वर्ष आप भी अपने योजना बनाइए, आपकी लाइफ की 5 वर्षीय योजना क्या है। एक बार ड्रीम बन गया, बहुत बड़ी चैप्टर है ड्रीम का, लेकिन टाइम लिमिटेड है। मैं खाली आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप क्या हो, क्या है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये कि क्या आपके पास सपने हैं, क्या कोई उद्देश्य है। अगर उद्देश्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक लड़का है और मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड की एक कुत्ता है, और वो कुत्ता 3 दिन से खाना नहीं खाया, ठीक है, वो बहुत भूखा है। और इस लड़के को मैंने दोनों के साथ में खड़ा कर दिया। जर्मन शेफर्ड को आंखों से, इनकी आंखें जैसे मिला उसको पता चल गया कुत्ते भागने वाला है। मैं कुत्ते को समझा रहा था नहीं कुछ मत करो, और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का भाग रहा था, मतलब भाग रहा था। क्यों भाग रहा था, उससे 2 दिन पहले मैंने बोला था यार तुम भाग सकते हो, बोलता नहीं मैं भाग नहीं सकता। और उस समय तो भाग रहा है, और इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है तो रुकने के लिए नाम ही नहीं ले रहा है। पहले 2 दिन पहले मैंने उसी लड़के को बोला था सुबह उठ के भागो, सुबह उठ के भागो, वो नहीं भाग रहा था। लेकिन वो उसी समय पे बिल्कुल जैसे कुत्ते के आंखों के आंख पर नजर पड़ा तो वो इतना तेजी से भागा। तो उसके पीछे, भागने के पीछे कारण क्या है, कारण एक ही सिंपल है, क्योंकि एक उद्देश्य मिल गया उसको भागने का, उसका एक वजह मिल गया कि मैं क्यों भागू। पहले तो भागो बोल रहे थे तो वो बोल रहा था मैं क्यों भागू, अभी वो पूछ रहे हैं क्यों भाग रहे हो तो मैं क्यों रुकूं। मतलब दोनों के अंदर अंतर कितना हो जाता है। देखो, केवल परिस्थिति, केवल आपके उद्देश्य चेंज होने के बाद, जैसे आपके पास कोई उद्देश्य आ गया, फिर उसको गोल में कन्वर्ट करिए। ड्रीम्स विद डेडलाइंस विद बिकम्स ए गोल। मतलब आपकी जो भी सपना है उसको, जैसे मैंने 26 का एक गोल बनाया कि 26 का गोल बनाइए, उसके बाद उसकी क्लैरिटी। और देखिए, जब क्यों गोल बनाने जरूरी है, क्योंकि क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस। ये एक बहुत ही टैग लाइन है, इसको लिख लीजिए। जब तक आपके माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं है तब तक कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप क्लियर नहीं है तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। इसको 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 इसको, ये देखूं ये देखूं ये देखूं, 50 चीजें करेंगे, कुछ कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर क्लियर है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये करना है, मुझे मैसेज मिल गया, बस क्लैरिटी हो गया, तो सक्सेस आज नहीं तो कल आएगा। समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सफलता 100%, 1000% क्लियर है। लेकिन कब है, जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगा। इसीलिए आपको गोल बनाना बहुत जरूरी है। जिसके पास क्लैरिटी नहीं है, गोल भागते हैं, जैसे बचपन में और फुटबॉल किए में, और अगर कितने सारे एग्जाम्पल है। सपोज करो किसी गाड़ी में, अगर आप मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है आपके पास 40-50 लाख की, लेकिन उसकी शीशे में अगर फग लगा, फग है, फग मतलब धुंधलापन भरा हुआ है, डस्ट पड़ा हुआ है, चाहे वो 40 लाख की गाड़ी है, सारे इंजन मजबूत है, सारे पावर मजबूत है, तेल भरा हुआ है, फिर भी उस गाड़ी कभी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता, क्योंकि शीशे में धुंध है। तो एग्जैक्टली जब आप क्लियर नहीं है तो आप स्पीड में भाग ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं भाग सकते, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं है। तो पहले क्लियर करो, और मैंने जो आपको बताया उसको, इससे क्या कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि यस मुझे ये चाहिए, और जब चाहिए तो फिर उसके लिए फिर भागो। उतार चढ़ाव आएगा, कभी लोग मना करेंगे, कभी ये पार्ट ऑफ द बिजनेस, इसको कोई मैटर नहीं है। मैटर है कि आप वहां तक पहुंचना मैटर है, बस वहां तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे उसकी बात है। डू नॉट सी टू बिग टू। गोल जब बनाते हो बड़ा मत बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए। अभी क्या करना है, ये तो हो गया मेरा 2026 का, अभी मुझे करना क्या है, इस महीने क्या करना। मैं हमेशा 2 तारीख को बोलता हूँ मेरे हर लीडर को कि आप इस महीने क्या करोगे, इसका पहले गोल बनाओ, इसके बाद भागना शुरू करो। मैं 10 तारीख काफी लोगों को पूछता हूँ, बोलते यार इस बार तो मैंने लिखा नहीं। यार क्यों नहीं लिखा गोल, ना मैं कर रहा हूँ ना भाई। वो करने का मतलब यू आर रनिंग विदाउट क्लैरिटी। आप भाग रहे हो बट विदाउट क्लैरिटी, आपको पता नहीं कहाँ तक जाना है, क्या करना है। जब आप क्लैरिटी नहीं है तो करोगे तो वो जितना होने वाला है वो उतना ही होगा। डू नॉट सी बिग स्मॉल, गिव स्पार्क टू योर ग्लो। गोल का मतलब क्या है, आप कुछ ऐसे बना, सपोज करो इस महीने आपने 1000 पीवी का बनाया, आपने 2000 पीवी का बनाया, 3000 पीवी, 3000 पीवी लिख लो। और 3000 पीवी लिखने के बाद उसको, उसके अंदर एक एनर्जी डालो, उसको अंदर एक स्पार्क डालो, ताकि वो बार बार आपको हिट करे। जैसे सपोज करो लोगों से बोलना शुरू करो, अपने ऑफलाइन से बोलना शुरू करो, इस बार तो मैं सिल्वर कर रहा हूँ, इस बार तो मैं येलो भी ले रहा हूँ, इस बार तो मैं ये कर रहा हूँ। जो आपकी टेब है उसको एक पॉकेट कार्ड में बना के रख लो, ताकि डेली आपको उसकी नजर आए। जब भी जेब से निकलोगे देखेंगे उसको, बार बार देखो। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम,
जो भी घर की किसी मीटिंग में जाते हो, होम मीटिंग करते हो, ये करते हो, वहां बताओ कि मैंने इस महीने इतना कर रहा हूँ और इस महीने मेरा इतना इनकम आ रहा है। लोग बोलते हैं, आपको पूछते हैं मेरा इनकम कितना है, आप बोलो मेरा इनकम अभी नहीं है लेकिन अगले महीने मैं इतना कर रहा हूँ। आप बोल रहा हो ना, इतना कॉन्फिडेंसली बोलोगे तो सामने वाला अपने आप समझाएगा। लेकिन नहीं कि मेरा इनकम नहीं है इसलिए मैं डर गया, मैं पीछे आ गया। अरे इनकम अभी नहीं का इसका मतलब थोड़ी कि आगे भी नहीं होगा। आपकी इनकम अभी नहीं है, आपकी जितनी इनकम है उनके बारे में बताए और बोलो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगले महीने मुझे इतने करना है और इस महीने मेरा ये टारगेट है, मैं इस महीने मेरा 10,000 की चेक बना। कॉन्फिडेंटली बताओ, अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, और उसके बाद रीड देम डेली, कीप देम अराउंड, पोस्टर बनाइए, लगाइए, कहीं पे भी आप बैठते हो, जहां पे आप सोते हो, कहीं पे भी लिखो इस महीने मेरे 2000 की पीवी या 10,000 की चेक, जो भी आपकी है वो इमीडिएट गोल है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, 2026 के लिए कर रहे हो। ध्यान रखिए, आप इस इमीडिएट गोल आगे पीछे हो गया कोई फर्क नहीं है, इस महीने नहीं होगा अगले महीने होगा, लेकिन आप इस बिजनेस में संघर्ष क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2026 की इस तरीके की जिंदगी आपको चाहिए। गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो बड़े गोल होते हैं। सपोज करो बहुत सारे लोग गलत फील्ड में आ जाते हैं, वेस्टेज किए नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ, घर की गोल बना देते हैं। सर क्यों करना है ना घर, अरे घर एक बहुत बड़ा बड़ा गोल है। पहले जमाने में लोग रिटायर्ड होके पीएफ पैसा निकाल के घर बनाते थे, और अभी आपने 1 साल वेस्टेज में नहीं हुआ, फटाफट घर बनाऊंगा। अरे घर इतना जरूरी कि घर को लॉन्ग टर्म गोल में रखो ना भाई। हाउस फंड क्लियर कर लो, हाउस फंड क्लियर करके 2 लाख की टारगेट बनाओ, 2 लाख इनकम जैसे क्रॉस करेगा घर ले लो, कौन मना कर रहा है घर लेने के लिए। लेकिन आपकी 2,000 की इनकम नहीं, घर की टारगेट। अरे घर की जब टारगेट रखोगे तो जब पूरा नहीं होगा तो बार बार आप फ्रस्ट्रेट होगे, सर मेरा बीवी मना कर रही है, घर बनने के लिए बोले थे अभी तक हुआ नहीं। अरे घर कहाँ से होगा जब इनकम ही नहीं है। तो इसीलिए आपको अपना गोल को सही तरीके से ढूंढिए, क्या गोल चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म गोल चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, मिडिल टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब भी इमीडिएटली क्या चाहिए, अभी इमीडिएटली मुझे इतने पैसा चाहिए, या मुझे इमीडिएटली सिल्वर बनना है, मुझे इमीडिएटली 5,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, ये इमीडिएट गोल है। क्योंकि ये छोटी छोटी गोल पूरा करके बड़े गोल तक पहुंचोगे। छोटे छोटे गोल जब पूरा करोगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ता है। जब बिलीफ सिस्टम बढ़ता है तो बड़े गोल पे भी डर नहीं लगता है। लेकिन अगर छोटे गोल नहीं करोगे तो बड़े गोल तक कहाँ पहुंच पाओगे। फिर बड़े गोल लेने का मतलब क्या है कि आप ऐसे हारे हुए जंग को लड़ रहे हो, ऐसे फीलिंग मन में आता है। आप लड़ते रहे हो लेकिन आपको पता है मैं हारूंगा, और हारे हुए जंग में लड़ने के लिए भेज दो तो क्या होगा। कोई मैच आप खेल रहे हो, आपको पता है मैच हार जाऊंगा, तो फिर आप किस इंटेंशन से खेलोगे, फिर आप डिफेंस करने के लिए करोगे। इसीलिए करना कहते हैं कि जीतने के लिए खेलना और हार से बचने के लिए खेलने के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। हार के बचने के लिए खेलने का मतलब क्या है कि मैं खेल रहा हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जीतने के खेलने का कुछ नतीजा अलग होता है, कुछ पावर अलग होता है। तो आपको उस मोमेंटम में, उस माइंड सेटअप में आना है। राइट डाउन योर शॉर्ट टर्म गोल आफ्टर 3 मंथ्स, क्या होगा 3 महीने में क्या करूंगा। पहले 3 महीने का ही सोचो, बाकी मत सोचो। मैंने जो पहले बताया वो बताया, आप विजन 2026 तक आप कैसे जिंदगी जियोगे। जो मैं सोच के आया था जॉब के अंदर, मैं ऐसे ऐसे जिंदगी, मुझे समय लग गया, उतार चढ़ाव बहुत आया, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अल्टीमेटली उस लाइफ तक पहुंचा जिस लाइफ को मैं सोचा था, जो मैंने गोल में लिखा था। तो आप भी कह सकते हो, और आज वो समय नहीं लगेगा। लिख के देता हूँ, आज वो समय नहीं लगेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। प्रीमियर पद्मिनी आप सब लोग ने सुने होंगे, प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी के नाम सुने होंगे। एक फियाट गाड़ी पहले आता था, उसने 20 साल में जितना गाड़ी बेचा है, अभी अगर मैं बात बताऊं टाटा की गाड़ी या मारुति की कोई गाड़ी ले लो, मारुति क्या 2 महीने में उससे कहीं ज्यादा गाड़ी बेच देता है। तो इसका मतलब क्या है, आप ये सोचोगे थोड़ी कि भाई प्रीमियम पद्मिनी 20 साल में इतना गाड़ी बेचा था, हम भी गाड़ी बना रहे हैं 20 साल में इतना बेचेंगे हमको। क्योंकि समय बदल चुका है, आजकल टेक्नोलॉजी बदल चुका है। आप बहुत जल्दी 5 साल आपके लिए मोर देन एनफ, आप वो सारे गोल को अचीव करने के लिए। नाउ हाउ टू अचीव इट फ्रेंड्स, हाउ टू अचीव वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये जो पार्ट है ये होगा कल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, गोल 2 तरीके के होते हैं। मैंने जो आपको बताया वो है रिजल्ट गोल। रिजल्ट गोल मतलब आप चाहते क्या हो, ये तो हो गया, लेकिन मिलेगा कैसे, वो है प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी काम प्रोसेस में है। आपकी रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे कि आप घर से निकलते हो, दिल्ली से निकल रहा हूं, मैं जयपुर जाना हूं, तो मैं जयपुर जा रहा हूं, तो ये मेरा है एक रिजल्ट गोल कि मुझे जयपुर पहुंचना है। उसके बाद प्रोसेस गोल शुरू होता है, मैं कैसे जाऊंगा, ट्रेन टिकट बुक करूं या गाड़ी में जाऊं, या गाड़ी में तेल भरूं, पैसा अरेंज करना है, किससे मिलना है, क्या करना है। उसके बाद मेरा प्रोसेस शुरू होता है। मेरे वो प्रोसेस, अगर मैं प्रोसेस कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, मैंने तो बोल दिया जयपुर जाना है, और मैं बैठ के इंतजार करूंगा जयपुर तो आएगा, जयपुर कहाँ आएगा, क्योंकि मैंने प्रोसेस में गया ही नहीं। तो आपने सोच लिया 2026 ऐसे होना चाहिए, तो प्रोसेस में जाइए। प्रोसेस क्या है, आपको नेक्स्ट कल आपको कुछ बताया जाएगा, परसों बताया जाएगा, वो हमारी पूरा प्रोसेस है। लेकिन वेस्टेज शुरू करने पहले ये माइंडसेट तैयारी करिए कि आप अपने सफलता के लिए तैयारी करिए। मैं आपको ये ट्रेनिंग को कहता हूँ प्रिपरेशन फॉर योर ओन सक्सेस, क्योंकि
ह्यूमन ब्रेन इज नॉट मेड फॉर सक्सेस। इस बात को ध्यान से समझिए। ह्यूमन ब्रेन कभी भी कामयाबी के लिए नहीं बना है, वो सर्वाइव के लिए बना है। जैसे आप सर्वाइव करोगे ऐसे आप खुश हो जाओगे। 10,000 में आप, बहुत सारे लोग खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो सर्वाइव कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है। लेकिन अगर सक्सेस करना है तो आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा। और जब भी आप कुछ बदलाव करते हैं तो दिक्कत आती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप सफलता चाहते हैं, आपके पास ड्रीम है, आप अपने परिवार को अच्छे बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस चैलेंज को भी ओवरकम करेंगे। टास्क क्या है? आज की टास्क है अपने सारे ड्रीम्स को लिखिए अपने घर में जाके, और जरूर लिखिए, चाहे एक लिखिए, दो लिखिए, जरूर लिखिए। ये छोटा सा चीज है, अगर आप अच्छे, मैं पहले ही बता दिया, अगर अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और आप जरूर आप ये चीजें करेंगे। बाकी जाते जाते मैं कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दूं, ये सारे चीजें बढ़िया है, लेकिन जैसे एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, मतलब इसका मतलब नहीं कि कोई स्मोक नहीं कर रहा है, इंजीरियस है, ये आपको वार्निंग दिया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी वार्निंग क्या है? सबसे पहला वार्निंग, लॉट ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स विल नॉट जॉइन यू। आप कितना भी बढ़िया ज्ञान रख लो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपके हो सकता है करीबी लोग आपको ज्वाइन नहीं करें, लेकिन बी प्रिपेयर फॉर इट, तैयार रहिए, क्योंकि ये कोई, इसमें हो सकता है उसके पास कोई ड्रीम नहीं है। आपकी ड्रीम BMW है, उसका ड्रीम भाई मुझे तो अपने वो स्कूटी में अच्छा लग रहा है, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं है, तो उसके साथ आप अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हो सकता है दोस्ती आपके साथ रहे, कोई बात नहीं, दोस्ती दोस्ती है। तो इसीलिए इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहे। आपके आसपास की कोई कर रहा नहीं कर रहा, इससे आपकी ड्रीम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जैसे बाली साहब ने 2004 में वेस्टेज शुरू किया, तो उस लोगों ने वेस्टेज कंपनी बोले, वेस्टेज है, ये वेस्टेज है, 600 रुपए में क्या हो, क्या बाली साहब रुक गए? अगर उनकी बात सुन के रुक जाते तो आज क्या वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनते? तो आप अगर रुक जाओगे तो आप रुक जाओगे, तो आपकी लाइफ को खराब होगा, किसी दूसरे की थोड़ी, ना वेस्टेज का कुछ फर्क पड़ेगा। वेस्टेज ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है। अगर अभी आपको किसी को प्रूव करना है तो हमें अपने आप को प्रूव करना है। हमें कोई वेस्टेज को प्रूव कराने की या हमें कोई दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। इनिशियली देयर में भी सम चैलेंजेस फ्रॉम योर ओन हाउस, घर से ही शुरुआत में कोई चैलेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोई गलत चीजें नहीं है, घर वाले को इतने ज्ञान नहीं है। आपने ट्रेनिंग अटेंड कर दिया, आप एक्साइटेड हो गए, कल सुबह टाई लगा के निकलोगे तो हो सकता है घर वाले बोलेंगे पैसा तो आता नहीं है, टाई लगा के सुबह निकल जाते हैं। बोलेंगे जरूर, क्योंकि ये चैलेंजेस आएगा, लेकिन उनको वो नई चीजें नहीं समझ आ रहा है। 2026 में आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, आप उन परिवार को कैसे लाइफ देना चाहते हो। लेकिन जब आप काम करेंगे, और बहस नहीं करना है, काम करते रहना, आप इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं अपने सपने के बारे में बार बार सोच के। पीपल कम पीपल गो, लोग आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, कोई परचेज नहीं करेगा, कोई एक बार परचेज करेगा, दो करेगा, बट ये मैटर नहीं है। आपके सपने तक कोई रोक नहीं सकता आपको, अगर आप क्लियर हो तो। वेस्टिज में शुरुआत में कितने आए, कितने चले गए, वही सिद्धार्थ सिंह जी जो आज टॉप ऑनर है, शुरुआत में कितने बार मना कर दिए, 2004 से लेकर 2008 तक बार बार मना किए। सिद्धार्थ बाली साहब ने हर लीडर को अप्रोच किए थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन बाली साहब ने नहीं रुके, तभी वो लोग फिर बाद में घूम के आए। तो आज आप किसी को बोलते हो सकता है मना कर दे, हो सकता है आज वो नहीं करे, लेकिन जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, वही उन्हीं में से कुछ लोग आके फिर करेंगे, आपके साथ मिलके करेंगे। तो इसीलिए किसी की ना को परमानेंट मत लीजिए। इन योर फर्स्ट ईयर फोकस ऑन लर्निंग, शुरुआत की पहला साल आप फोकस करिए लर्निंग में, एंड नॉट ऑन मनी। मनी इसीलिए नहीं कि शुरुआत में डे 1 से पैसा 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 के लिए मत भागिए कि पैसा आएगा पैसा आएगा। पैसा बहुत है, नो डाउट, पैसा आपके पीछे भागेगा, लेकिन पहले आप तैयार हो जाइए पैसा के लिए, उसके बाद सब कुछ आपके लिए। और सबसे मजेदार चीज क्या है, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता। इट डिपेंड्स हाउ योरसेल्फ आर। लोग यहाँ क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। आपको 2 दिन रहना है, 2 महीने रहना है, 2 साल रहना है, 4 साल रहना है, ये आपके ऊपर है। कोई यहाँ आपको धक्का दे के नहीं भगाएगा। आप जैसे फ्री में अपने मर्जी से आए, अपने मर्जी से ही जाते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं भेजता कि आप चले जाओ, छोड़ दो, कोई नहीं बोलता। यहाँ इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सक्सेस आपके साथ है। आपको थोड़ा सा टीचेबिलिटी, आपको सीखने के लिए आप टीचेबल होइए, पेशेंस रखिए, और 100% आप भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस के लिए बिजनेस के अंदर टू बी मैड, मैड मतलब पागलपन, मैसिव एक्शन डेली, ज्यादा ज्यादा एक्शन करिए, प्लान दिखाए, सी द पीपल सो द पीपल सो द प्लान, सी 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 द पीपल सो द प्लान। एक रट्टा लगाइए, लोगों को दिखिए, प्लान दिखाए, लोगों को मिलिए, प्लान दिखाए, लोगों को मिलिए, प्लान दिखाए, बस ऑटोमेटिक आप भूल जाइए क्या होगा। 2026 का लाइफ याद करिए कि ऐसे गाड़ी होगा, ऐसे घर होगा, ऐसे परिवार होंगे, और ऐसे जिंदगी में जीऊंगा। बस अभी खाली प्लान दिखाइए, प्लान दिखाए, प्लान दिखाए, सो द प्लान जितना करेंगे ऑटोमेटिक आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए, और सब लोगों ने को समझ आया होगा, और किसी को समझ नहीं आया होगा। कैसे गोल को पूरा करना है वो कल आप समझेंगे। कल भी ट्रेनिंग अटेंड करना, मैं आपसे कमिट ले चुका हूं कि आप हर ट्रेनिंग में रहेंगे।
अगर आप रियली कमिटेड है सक्सेस के लिए तो आप कल भी रहेंगे, और कल और भी अपने किसी दोस्त को, अपने जानकार लोग ये टीम में है तो उनको भी आपको बुला के ला सकते हैं। थैंक यू सर, मेरे पार्ट यही एंड होता है। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत ही आपने कम समय के अंदर इतनी बढ़िया लोगों को जानकारी दी, जिससे हमारे तभी सभी साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलो जानना चाहेंगे पहले सभी लोगों से, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, जरा बताएं। चैट बॉक्स ओपन है जी, वाह, इंसाइट मिला आप सब लोगों को, बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, एक्साइटिंग लगा है, ऑसम लगा है, आप सभी से कहना चाहूंगा इसको एक बार दोबारा फिर सुनिएगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी है, अभी लाइव चल रहा है, तो उसको जरूर सुने दोबारा। राइट, जो चीज आपको अच्छी लगी उसको सिर्फ अच्छे लगने तक ही मत रोकिए, उसको अपने सिस्टम में आने दीजिए। अगर आपके ब्रेन में, आपके सिस्टम में वो आ गया तो आपके एक्शन भी ऑटोमेटिकली उसी दिशा में जाएंगे। वाह, और उसके लिए जरूरी है कि आप इस तरह की चीजों को रिपीटेडली अपने अंदर आने दें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल। और आप सब लोग ने ध्यान से सुना, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि जो टास्क आपको दिया गया उसको जरूर करिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए और कल के लिए तैयार होके आइए। यस सर, नेक्स्ट टू यू। जी जी जी, चलिए चैट बॉक्स ऑफ करते हैं। तो आज आपने आशीष जी हमारे जो साथी हैं उनसे कहना चाहेंगे, 2 दिन और ये सेमिनार, हमारा ये इवेंट चलेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। तो आप सभी से को हमारी एक सलाह रहेगी कि दोनों इवेंट को अटेंड करें पूरा, और जो आपके साथी आज नहीं आ पाए उनको भी बुलाएं, और जो आज आए हैं उनको बोलें कि वो लगातार सुने, पूरा सुने, और जरूर टाइम से इसको लॉग इन कर लें। तो आशीष जी, आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स आपने रखे, तो कुछ मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 से लेके 10 मिनट और लेंगे। किसी को बहुत अर्जेंट काम है तो दे कैन लीव, राइट, कोई अर्जेंसी किसी को, तो बाकी तो हमें दिख नहीं सकता कि उसको अर्जेंसी, लेकिन जो लोग सीरियस हैं, कुछ और गहन बात यहाँ जानना चाहते हैं और कुछ चीजें और अपने अंदर उतारना चाहते हैं, वो लोग रुक सकते हैं। 10 मिनट हम आप लोगों को लेंगे। तो आशीष जी, आपने पहले नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री कुछ फैक्ट्स दिए, फिगर दिए, उसके बाद आपने इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड कुछ आपने डाटा दिया, राइट, और फिर आगे बढ़ते हुए गोल सेटिंग तक और कैसे अचीव करें। तो एक चीज यहाँ पर मैं आपको जानना चाहूंगा, जब किसी एक नया, आप क्योंकि आप भी कभी नए थे, हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर नया होता है, ये अलग बात है, जो लोग आपको सफल देखते हैं उनको लगता है कि आप शायद डायरेक्ट ऐसे ही आए हैं जैसे भी दिख रहे ये पहले बाल था मेरे पास। हाँ, बाल था, लेकिन जो आज आपके पास में सफलता है, जो नॉलेज आपके पास में, डेफिनेटली ये पहले दिन आपके पास में नहीं थी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस, 100%। है ना, नेचुरली आप एक अकाउंट्स बैकग्राउंड से आप थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के डाटा आज तो बहुत ही रिफाइंड एंड ऑथेंटिक फॉर्म में हमारे पास में है, जिसपे बिलीव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अनपढ़ आदमी बिलीव कर लेगा, लेकिन जिस वक्त आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आए थे और उस वक्त जब ये डाटा आपको दिए जाते थे, नेचुरली उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हमारे पास में नहीं थी, उस डाटा को आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते थे, पूरा का पूरा जो पूरा वो सिस्टम था वो बिलीफ पे ही लगभग ज्यादा चलता था, राइट। थोड़ा बहुत एक इनसाइट जरूर मिल जाती थी कि जो बात कही जा रही है वो सही कही जा रही है, लेकिन इतना पुख्ता नहीं मिलता था। लेकिन उस वक्त के को माइंड रखते हुए और आज को माइंड रखते हुए मैं आपसे और मैं दोनों से चीज जानना चाहूंगा कि ये जब डाटा हमारे पास में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, ये हमारे बिलीफ लेवल को या हमारे बिजनेस में काम बने रहने को या बिजनेस में कार्य करने की जो एनर्जी है उसको बढ़ाने में कितना मदद करते हैं, क्या लगता है आपको? पहले मैं आशीष जी आपसे पूछना चाहूंगा। यस, देखिए डाटा क्या है कि डाटा आपकी बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बढ़ाता है, ये नहीं कि मैं 100% बिलीव हो जाता है कि इंडस्ट्री के प्रति, ये नहीं है, ये सपोर्ट करता है आपकी बिलीफ को। अगर आप बिलीव करते हो, सबसे पहला चीजें क्या होता है कि जब आपको एहसास होता है कि यस मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि मैं 10 साल से कर रहा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऊंचा, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं वहां से इतना दूर तक कहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा सकता हूँ, मतलब वो दिमाग में भी नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना करने के बाद, कुछ ऐसे लोगों से मिलने के बाद
तो कहीं ना कहीं एक एहसास होने लग गया कि यार ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब ट्रेनिंग में गए तो बड़ा ऐसे ऐसे चीज सीखने को मिला जो मैंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में या एकेडमिकली कहीं सीखा ही नहीं था। तो ऑब्वियस बात है कि बिलीव था, और उसके साथ ये जो एडिशन हुआ कि ये जो डाटा आया, ये डाटा हमारी बिलीव को और बढ़ाने में सक्षम हुआ। तो इसीलिए हमें लगा कि अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी हिंदुस्तान में तो आएगा। उस टाइम पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई डाटा नहीं था, अखबार की कटिंग अगर कहीं आप लोगों ने दिखाते थे, देखो पार्लियामेंट में बहस हो रहा है इसके ऊपर, तो हम उसी से ही खुश हो जाते थे कि हाँ यार बहस हो रहा है, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन वो ये बिलीव था कि हम कुछ कर लेंगे, इसीलिए पार्ट टाइम भी शुरू किए थे। जब हम बिलीव बढ़ गया, अपने ऊपर भरोसा होने लग गया, फिर जॉब छोड़ के फुल टाइम लग गए। चलिए, थैंक यू। मैं महेश जी आपके पास आऊंगा। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग किनेस्थेटिक होते हैं, कुछ लोग को देख के बिलीव होता है, कुछ लोगों को सुन के बिलीव होता है, कुछ लोगों को एहसास से बिलीव होता है, एक्सपीरियंस से। तो महेश जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये आपके पास ये डेटा आया, और ये डेटा आया या डेटा कह लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आया, तो एकदम से तो कुछ होता नहीं है कि आदमी अपने एक प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ सेटल्ड है, चीजें बेहतर है, क्योंकि आपकी भी एज कोई बहुत ज्यादा उस समय नहीं थी, और धीरे धीरे अगर आप उसी सिस्टम में रहते तो थोड़ा और आगे अपना निकल जाते, एक स्टेबल करियर आपका पहले भी था। तो नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन या जो आज आशीष जी ने आपको यहाँ पे बताया, मैं इसलिए सब अब सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो उस स्टेज पे होंगे जिस स्टेज पे आप थे या कभी मैं था, राइट। तो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह के जो डेटाज होते हैं, इस तरह के जब चीजें बताई जाती हैं जिसके पीछे काफी ऑथेंटिक प्रमाण होते हैं, तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम को, या हम अगर एक दिशा में जब जा रहे होते हैं तो उसको किस प्रकार से हेल्प करते हैं हमें कुछ और सोचने में या कुछ और करने में, क्या हमारा उनका एक भूमिका रहती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, या आपका कोई अनुभव इस दिशा में, इस बारे में। थैंक यू सर। जी। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने का पीछे जो कारण था बहुत ही स्ट्रांग था, और मैं उस कारण को किसी भी हालात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, बिकॉज मैं अपने बचपन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया हूँ। तो सेम मैं किसी भी हालात पे अपने परिवार पे रिपीटेशन नहीं चाहता था। इसके लिए माइंड के अंदर, दिल के अंदर एक ड्रीम थी, कुछ ना कुछ ऐसे किया जाए जिससे अच्छी ग्रोथ हो पाए। अब ठीक है, हम जॉब करते थे, और जॉब के अंदर सारा चीज को देखने के बाद ये तो पता चल ही गया था जो ग्रोथ हम चाहते हैं वो जॉब से बड़ी मुश्किल है, राइट। अल्टीमेटली हमें बिजनेस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपना, और जब भी हम सोचते थे कुछ अपना करना है तो वहां पे सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट था वो था कैपिटल, पैसे, राइट। तो इसलिए हम हर चीज में बैक हो जाते थे। लेकिन जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखा तो इसको ना बिलीव करने का कोई कारण नहीं था। इसके पीछे रीजन बताता हूँ। अगर मैं उस टाइम में इसको बिलीव ना करता, क्या मैं खुश हो जाता माई सेल्फ, या मैं इसको बिलीव करके मैं खुश हो गया? आप सोच के देखिएगा दोस्तों। जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखा किसी डॉक्टर के माध्यम से, तो मुझे इसको देख के ही अंदर खुशी महसूस हुई। आई फील हैप्पी कि यार ऐसे भी कोई सिस्टम जैसे कुछ किया जा सकता है। देन क्या हुआ, देन फिर हमने इसमें कदम बढ़ाया, फिर डिसीजन लिया, चलो लेट्स डू इट। जब हमने काम करना स्टार्ट किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी अपलाइन आप हमें मिले, और जिनसे आप बात कर रहे हैं प्रीतम जी, तो आप ट्रेनिंग मीटिंग्स हम अटेंड करते गए। और जब वो ड्रीम इतनी स्ट्रांग था, अभी बिगिनिंग से कोई भी ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, सेमिनार्स हो, कोई भी एक्टिविटी जो हम मिस नहीं करते थे, इरेस्पेक्टिव कि जॉब के अंदर इतनी टाइम शेड्यूल बिल्कुल टाइट था। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, अगर प्रीतम जी का फोन हमें आता था कि आपको 2 बजे इस ऑफिस में आना है, हमारे बिजनेस की एक गुड न्यूज आया है, कुछ आया, आप लोगों के साथ शेयर करना है, एंड दैट न्यूज जो मुझे इतना फैसिनेट करता था कि लंच टाइम में, लंच के बहाने मैं ऑफिस से निकलता था और फोन बंद करके गायब हो जाता था, क्योंकि मुझे वहां अटेंड करना था जो मुझे ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा मुझे खुशी दे रहा है, राइट। ये चीज आज की डेट में अगर कंपेयर करते तो लोग बोलते हैं यार मैं कैसे जाऊं। भाई मैं भी जॉब करता था, मैं भी ऐसे सिचुएशन में था, लेकिन मेरी प्रायोरिटी था वहां पे अटेंड करना। और जिसको अटेंड करते थे, माइंड में वो चीज भूल जाते थे कि मेरा नौकरी है या चला गया, कल जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं होगा, नथिंग। मुझे सिर्फ उस फोकस,
वो जो सिचुएशन था उसको एक्सपीरियंस लेना था। ऐसा करते करते आगे बढ़े और फॉर्चुनेटली एक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। पहले मैं 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस ट्रेनिंग का एक झलक आपने आज देखा। उस ट्रेनिंग का नाम था बैक टू बेसिक। इसमें 3 पार्ट हुआ करते थे। उस 3 पार्ट के अंदर ऐसे मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि यार ये इसका कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था, यही तो चाहिए था। इसके बाद मुझे ना बिलीव करना इस सिस्टम को और इस सिस्टम में ग्रोथ ना होना, तिनके भर की भी डाउट नहीं रहा। मैंने इसीलिए उस ट्रेनिंग का नाम दिया था ब्रह्मास्त्र, कि उसको वो लेने के बाद मैंने अपने बिजनेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर एक ट्रेमेंडस चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, राइट। आज उस ट्रेनिंग का पहला भाग जो था वो आज आपने सुना आशीष जी के माध्यम से। अब कल सेकंड थर्ड पार्ट होगा और आई बिलीव जितने लोग यहाँ पे 550-650 करीब लोग थे, यूट्यूब में पता नहीं कितने लोग थे। अगर ऐसे ही आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लाइफ है, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन दोस्तों आप अपने मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे जैसे हम पहुंचे। तो इसलिए मेरी इस ट्रेनिंग और इस डाटा और इस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मैं आपको पता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स और डाटा को थोड़ा सा ज्यादा ही कभी कभी एम्फोसिस देता हूँ। मैं स्टडी करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये चीज मुझे और कहीं से भी मिली थी कि अगर आप दोनों चीज आप थोड़ा सा स्टडी करोगे डेटा को लेके, तो आपको एक स्ट्रांग बिलीव होने में बहुत मदद मिलेगा। तो वही हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इतना आप इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, तो नाउ डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज नेक्स्ट टू आवर लाइफ आज की डेट, इसमें कोई सवाल नहीं है जी। थैंक यू। तो अभी हम पे समय की कमी है, लेकिन अगर मैं जिस तरह से मैंने महेश जी से, आशीष जी से पूछा, अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं जिन लोगों को इस बिजनेस में थोड़ा समय हो गया है और कुछ सफलता उन्होंने यहाँ पे हासिल करनी शुरू कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही रहेगा कि पहले से कुछ ना कुछ चीज थी अपने अंदर, आपके अंदर, जो चीज इस बिजनेस को देखते ही या सिस्टम ट्रेनिंग में आने के बाद में उसका एक तरीके से एक्सप्लोजन हो गया। चाहे प्रोसेस स्लो रहा हो या किसी के साथ में एकदम रहा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज उनकी बड़ी होती चलेगी, जिसको आप रीजन कह सकते हो, कोई कारण, कोई गोल, कोई ड्रीम, उसे हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का, राइट। तो दोस्तों ये बात निकल कर यहाँ पर ये आती है, जो आज जो हमारा फर्स्ट पार्ट भी था कि गोल सेटिंग के ऊपर भी और इंडस्ट्री के ऊपर भी, कि आप जिस नाव पे आप हैं, जिस पेड़ की छांव में आप हैं या जिस घर के अंदर आप बैठे हैं, आपको सबसे पहले उस पे ही भरोसा करना होगा। अगर आपको उस प्लेटफॉर्म पे ही भरोसा नहीं है जिस पे आप हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसे ही आप उस पर चलेंगे तो चलते ही आपको डाउट आना स्टार्ट होगा, डाउट कहीं भी आपको लेके नहीं जाएगा। तो आप ये मान के चलें, जितने भी लोगों को लगता है कि उनके पास इस बिजनेस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जहां से वो ये तमाम चीजें, वो तमाम अपने सपने जो पूरा करना चाहते हैं, वो कहीं और से नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बिजनेस, ये मान के चले कि ये बिजनेस उनके लिए बना है और वो इस बिजनेस के लिए बने हैं। हाँ, अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म है तो उनको बहुत बधाई हो, मुबारक हो, आपको कोई खास जरूरत नहीं है इस बिजनेस के अंदर अपना समय लगाने की। लेकिन अगर आपको भी हम सब की तरह लगता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर है भी तो कई सदियां बीत जाएंगी और कई डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी इस बिजनेस के मुकाबले, कई सारा पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके वहां तक पहुंचते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर सीरियसली आप लोग काम करें। मैं इतना आप सभी लोगों से क्लोज करने से पहले कहना चाहूंगा, हम सभी लोग एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ साथ उसमें भी हम एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जो कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर ग्रोइंग है, बल्कि वो अपनी पहचान, अपने कदम इंटरनेशनली भी बहुत मजबूती से रख रही है, और जहां पर उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको पहचान मिल रही है, राइट। और साथ साथ नेटवर्क इंडस्ट्री अपने आप में आने वाले दिनों के अंदर कहाँ जाने वाली है, वो आप समय समय में जानते भी रहते हैं, और आज भी आपको उसकी एक झलक मिली है हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो लास्ट में ही कहना चाहूंगा, भरोसा रखें सबसे पहले अपने ऊपर कि आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होकर अपने परिवार के और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो जिंदगी जिसकी चाह आपको अक्सर रही है लेकिन रास्ता आपके पास नहीं था,
यकीन माने कि आपके पास रास्ता आ चुका है। इसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है कि स्वयं भगवान आपके लिए काम करें, जैसे उन्होंने श्री अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में करा था। तो शायद कलयुग है, यहाँ पे ना हो पाए, तो वहां पर उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग उसी रूप में भेजा है कि आप आइए इसके अंदर काम करें। राइट। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। और आशीष जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से आज के प्रोग्राम को कंडक्ट किया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। और कल इसी तरह के सेशन में टाइम से लॉगिन कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम से कम समय, लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपके तक पहुंचा सके। विद दिस, थैंक यू सो मच। और धीरज जी से मैं चाहूंगा एक बार बेहतरीन म्यूजिक के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल लीडर्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स। और यूट्यूब पे जो हमारे साथी हैं उनसे भी मैं इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि अब हम इसको जो लाइव स्ट्रीम है उसको स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स जितने